हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेम डिजाइन सॉल्यूशन। तो दोस्तों, आज आप लोग के लिए एक बढ़िया सा वीडियो लेके आया हूं। आज का जो वीडियो है इसमें देख पाओगे ऑटोमोबाइल का बम्पर है। ये जो ऑटोमोबाइल का बम्पर है, इस बम्पर की आज जो हम एसटीएल डाटा रिवर्स इंडिंग के ऊपर काम करने वाला है। तो आप देख पाओगे यहाँ पे मेरे कुछ सरफेस है और कुछ मेरा एसटीएल डाटा है, दोनों का आप मैचिंग देख पा रहे हो। ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम देखेंगे कि भी कोई भी आपके एसटीएल डाटा होती है उसके ऊपर आपको पैच कैसे लगाना है, कर्वेचर कैसे डिसाइड करना है, पार्ट की एनालिसिस कैसे करना है, जो यहाँ पे कार्व है, जो सरफेस है उसकी क्रिएशन कैसे करना है। कंप्लीट इसका हम केस स्टडी करने वाला है, कंप्लीट इसको हम आपको बना के दिखाने वाला है। किसी को अगर फाइल चाहिए, फाइल में मेंबरशिप में अपलोड कर दिया हो, वहां से जाके आपको मेंबरशिप से आपको फाइल मिल जाएगा। ये जो वीडियो है, इस वीडियो में कंप्लीट वन ऑन ओनली एनएक्स में बनाऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोलूंगा इसके लिए आपको जियो म्यूजिक सीखना पड़ेगा, इसके लिए आपको इमेजर सीखना पड़ेगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हम कंप्लीट केस जो है हम एनएक्स में बना सकते हैं और प्रॉपर तरीके से हम इसको बना सकते हैं। दूसरी चीज है तो दोस्तों, इसका जो फाइल है, ये जो फाइल है आप देख पाओगे, ये जो मेरा एसटीएल फाइल है और जो मेरा मेन पार्ट फाइल है, दोनों में बना चुका हूं। वो बैकग्राउंड पे आपको रख दूंगा। जब भी हम बनाएंगे तो हम बैकग्राउंड के जो पार्ट है इसके साथ हम एक्चुअल में क्या मैचिंग आ रही है वो वाला भी हम इसमें देख लेंगे साथ में, ठीक है। जो आपके लिए जो नया लोग है उसके लिए बहुत इजी होगा समझने के लिए कि कहाँ से लेना है, रेडियस किधर पे है, कर्व किधर पे है, कहाँ पे कौन सी चीजें चेंज हो रही है, उसको समझने के लिए बहुत इजी हो जाएगा अगर आपके पास बैकग्राउंड पे पार्ट रहेगा। किसी को भी अगर इससे एडवांस लेवल पे ट्रेनिंग चाहिए, मेरा नंबर मेंशन्ड है, तो वहां पे जाके आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आवाज आ रहा है सबको? दिखाई दे रहा है ना स्क्रीन? हाँ सर, आप सही। सब लोग को पूछ रहा सर हूँ, अब आ रहा है ना? देखो आज आइए थोड़ा सर। सा टॉपिक अलग है, ठीक है। सब लोग म्यूट कर लेना, जब बात करना होगा ऑन कर लेना। ये मेरा एक बम्पर है, एक्चुअली मेरा ये ए सरफेस है, ठीक है। तो ए सरफेस से हम बी सरफेस कैसे कन्वर्ट करते हैं, आज का जो लेक्चर है हम वो देखेंगे। और इसमें जो बम्पर है मेरा, इस बम्पर में मैं ये भी दिखूंगा कि इसकी मैं रीमास्टरिंग करूंगा या मैं एक तरीके से रिवर्स इंडिंग का यहाँ पे काम करूंगा। इसका जैसे मेरा ये जो पिंक लाइन देख पा रहा हो, ये मेरा क्या है, मोल्डिंग डायरेक्शन लाइन है, ठीक है। ये जो मेरा लाइन देख पा रहे हो, ये मेरा मोल्डिंग डायरेक्शन लाइन है। तो इसकी जो है हम आज क्या करने वाले हैं, कंप्लीट कंप्लीट हम इसकी आज डिजाइन करने वाले हैं। तो सबसे पहले मुझे ये देखना है कि मेरा पार्ट एक्चुअल में मिरर है कि नहीं है। देख पा रहा हूँ मेरा पार्ट एक्चुअल में यहाँ पे मिरर है। तो मैं क्या करूँगा, एक साइड कर लूँगा। अब जैसे मैंने आपकी पहली वाली बैच में मैंने इसको कराया था, तो आप देख पाओगे मैचिंग वगैरह है ना किस तरीके से आ रही। तो आपको देखना पड़ेगा कि प्रॉपर तरीके से मैचिंग हो। बहुत लोग क्या करते हो, डिजाइन बनाते हो, ऐसे पैच बनाते हो, एक यहाँ पे एक पैच बना दिया, इतना से एक पैच बना दिया, इतना, ऐसे नहीं बनाना है। जब भी आप रीमास्टरिंग करोगे तो आपको कोशिश करना है कि एक सरफेस में बनो। ज्यादा सरफेस लगाओगे वो सही नहीं है। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? तो ये जो हम आर्टिकल है इसकी हम यहाँ पे आज इसकी रीमास्टरिंग करेंगे। तो सबसे पहले मेरा क्या सीन है, मैं एक साइड को अभी हाइड करूंगा, ठीक है। कोई भी एक साइड को मैं हाइड कर दूंगा। ये वाला साइड नहीं चाहिए तो इसको मैं 99 पे रख देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। तो मैं 99 को क्या करूंगा, ऑफ कर लूंगा मैं, ठीक है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कुछ कुछ दिमाग के ऊपर से जाएगा, कोशिश करना कि समझ में आ जाए सबको, ठीक है। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल है, एडवांस सरफेसिंग का यहाँ भी यूज होगा। ये जो देख पाओगे, देखो हम क्या करेंगे, ये मेरा एसटीएल डाटा है, ये मेरा पार्ट डाटा है। पार्ट डाटा को हम रखेंगे 2 नंबर पे। कंट्रोल एल कर देता हूँ मैं, 2 नंबर को हाइड कर सकते हो। अच्छा सॉरी, मेरा 2 में आपका पार्ट डाटा आ गया। अब ये मेरा एसटीएल डाटा होता है, ठीक है, जो स्कैन डाटा होती है। देखो कोई भी पार्ट होती है, सबसे पहले हमें कोई भी पार्ट मिलता है तो पार्ट का देखो इस वाली में क्या होता है, ज्यादा चमकता है तो हम थोड़ा डार्क कलर में ले लेंगे, सो देट हमें जो कार्व है उसको लेने में हम लोग को बहुत इजी हो जाएगी, मैं कार्व वगैरह इजीली ले पाऊँ, राइट। अब मुझे इसी हिसाब से इसको देखना भी है। देखो कोई भी अगर कर्वेचर एनालाइज करना है, कोई पीक पॉइंट एनालाइज करना है, उसके लिए अलग से कमांड होता है। जैसे हम एनालिसिस में जाते हैं ना, कोई भी अगर प्रोडक्ट डिजाइन में आप काम करते हो तो ये सब चीज़ें आपको आना चाहिए। तो सबसे पहले हम कोई भी होता है तो हम इसकी रिफ्लेक्शन देखते हैं। जैसे मेरा ये आर्टिकल है, अब इस आर्टिकल का मैं रिफ्लेक्शन देखूंगा। देखो मैं यहाँ पे ये पता लग जाएगा कि मेरा ये जो है ना, देखो यहाँ पे देख पा रहा हूँ ना, ये मेरा रेडियस है, यहाँ पे मेरा इसका कर्वेचर चेंज हो रहा है। कहीं पे अगर मान लो सरफेस में जो कहीं पे वेव्स है, कहीं पे डेविएशंस है, तो यहाँ से आपको पता लग जाता है कि कहाँ कहाँ आपको चेंज करना है। अगर आपको लगता है कि मेरा लाइंस कम है तो यहाँ पे नंबर ऑफ लाइन हम ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, उसके थ्रू भी हम देख सकते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल देखना है या आपको वर्टिकल देखना है तो वर्टिकली आप चेंज कर सकते हो, या मुझे बोर्ड देखना है तो हम बोर्ड देख से भी हम यहाँ से भी इसको ले सकते हैं कि कौन सा वाला मुझे लेना है। तो इस तरीके से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो आप, जो भी आपका ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ इस तरीके से मुझे क्या पता लग गया, यहाँ तक मेरा रेडियस है,
देख पा रहा हूँ ना, यहाँ से मेरा रेडियस है। इससे मेरे को क्या फायदा होता है, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इससे मेरे को क्या फायदा होता है, इससे मेरे को ये फायदा होता है कि मेरे को रेडियस को सिलेक्ट नहीं करना पड़ता है। मतलब क्या, जो मैं ओनली मैं जो मेन जो पैच पैच एरिया है उनको ही मैं सिलेक्ट करूंगा। मैं यहाँ पे रेडियस को सिलेक्ट नहीं करूंगा। देख पा रहा हूँ यहाँ पे जैसे जिगजैग सा देख रहा हूँ ना, ये मेरा रेडियस है, ये मेरा रेडियस है, ये मेरा रेडियस है, ठीक है, ये मेरा रेडियस है। अब ये थीन नॉर्मल, इसको हम थिक भी कर सकते हैं। अगर आपको देखने में प्रॉब्लम होता है तो हम इसको सेंस भी कर सकते हैं। तो हम थीन ही रखेंगे, थीन ज़्यादा अच्छा होता है। नेक्स्ट हम ब्लैक एंड व्हाइट में भी देख सकते हैं, कहाँ पे क्या है इसको हम हाईलाइट करके ऐसा देख सकते हैं ब्लैक एंड व्हाइट में भी, ठीक वो है। नहीं है। नेक्स्ट हम जो है कलर से भी देख सकते हैं, लेकिन सबसे सुइटेबल कौन सा है, ब्लैक लाइन, ये सबसे सुइटेबल है, ठीक है। ये सब बाकी का जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, देखने के लिए सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट मेरा आता है सेक्शन एनालिसिस। सेक्शन एनालिसिस कहाँ यूज़ करना पड़ता है, देखो सेक्शन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें क्या होता है, जो मेरा कार्व होता है, देखो मेरा कार्व किस डायरेक्शन में सरफेस मुड़ रहा है, तो वो डायरेक्शन मेरे को पता लगता है। नंबर अगर सेंस करना है तो हम नंबर से भी सेंस कर, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको 10 ले लेता हूँ तो यहाँ पे मैं बढ़ा सकता हूँ। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं 20 लेता हूँ तो मैं 20 ले सकता हूँ। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं 30 ले रहा हूँ तो यहाँ पे मैं बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे कार को मैं भरा सकता हूँ। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, रिफ्लेक्शन वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर को हटा देता हूँ, मैं स्पेसिंग देके भी भरा सकता हूँ। जैसे स्पेसिंग 100 है, इसको मान लो मैं 40 mm का करूँगा तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, राइट। इसको मान लो मैं 30 mm का करूँगा, इस तरीके से मैं भी देख सकता हूँ। इसको मान लो मैं 1 mm कर लेता हूँ जस्ट फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे बहुत सारा लाइन बन जाएगा अभी। अब यहाँ पे एक कटिंग प्लान, जो प्लान काटता है ना, एक्स में काटेगा, वाई में भी काटेगा, जेड में भी काटेगा। ये सब करने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि मेरा पार्ट मोल्डिंग डायरेक्शन में अलाइन है कि नहीं। आपको पहले अलाइनमेंट देखना पड़ेगा। अगर आपका अलाइन है तो वेल एंड गुड है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में पार्ट में क्या दिखाया था, एक पिंक कलर का लाइन दिखाया था, वो मेरा क्या है, मोल्डिंग डायरेक्शन था। देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गया, इसको मैं 10 कर देता हूँ। समझ आ रहा है सबको क्या बोल रहा हूँ मैं, हेलो, समझ आ रहा है ना, हेलो, ठीक है चलो। अब देखो, अब मैं क्या करूँगा, कभी भी क्या करते हैं, कोई भी जैसे मेरा मान लो ये एस्टिल है, अब इसका ऊपर मुझे रीमास्टरिंग करना है। रीमास्टरिंग करोगे ना तो प्रोडक्ट डिजाइन वैसे ही इंप्रूव हो जाएगा आपको। अब मुझे ये देखना है कि कहाँ कहाँ से मेरा सरफेस आ रहा है। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ मेरा यहाँ पे एक रेडियस है, राइट, यहाँ के एक रेडियस है, यहाँ पे एक रेडियस है, इधर पे भी एक रेडियस है, लेकिन ये लार्ज रेडियस है। ये मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे मेरा रेडियस आ रहा है, एक इधर पे आ रहा है मेरा। अब यहाँ से मेरा रेडियस जा रहा है, यहाँ पे भी तो है ही, यहाँ पे भी मेरा रेडियस जा रहा है, यहाँ पे भी जा रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो इस केस में मैं समझाऊंगा आपको मेरा कितना सरफेस बनेगा। देखो सबसे पहला एक तो ये मेरा बनेगा, दूसरा मेरा ये बनेगा, तीसरा मुझे ये बनाना पड़ेगा, चौथा मेरा ये बनेगा, पांचवा मेरा ये बनेगा, एक ये बनेगा मेरा। अब देखो इनको अगर देखो मैं अभी बताऊंगा। नेक्स्ट इसके नीचे जो सरफेस है 7 ये बनेगा, 8 मेरा ये बनेगा, 9 ये जो सरफेस आप देख पा रहे हो 9 मेरा ये बनेगा, 10 मेरा बनेगा ये वाला, 11 मेरा बनेगा ये वाला, 12 मेरा बनेगा ये वाला। तो देखो इसको कितना सेक्शन में लेना पड़ेगा। अब आपको ये 1 2 3 जो मैं दिखा रहा हूँ ये क्या है, 1 मतलब मेरा ये है, एक मेरा 1 ये है, 2 मेरा ये है, ठीक है। अब 2 में भी आपको खेलना पड़ेगा। 3 में मेरा क्या आएगा, 3 में मेरा ये जो देख पा रहे हो ना, ये जो देख पा रहे हो ये 3 में आएगा, राइट। 4 में मेरा ये चीज़ें आ जाएगा, 4 में मेरा यहाँ पे ये आ जाएगा, 5 में मेरा ये आ जाएगा, 6 में मेरा ये जो आप लाइन देख पा रहे हो ना ये आ जाएगा, सॉरी ये वाला आ जाएगा, राइट। इसका तो मैंने दिया ही नहीं है, इसका 13 आ जाएगा। नेक्स्ट मेरा ये सरफेस आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो लाइन देख पा रहे हो ये सरफेस बनाना पड़ेगा, उनके बाद आपको ये सरफेस बनाना पड़ेगा, उसके बाद आपको ये सरफेस बनाना पड़ेगा, ये वाला अलग है, और उसके बाद ये नीचे जो सरफेस देख पा रहे हो ये बनाना पड़ेगा। अब ये सब मिल के आपको एक सरफेस बनाना पड़ेगा, सारा सरफेस को हम बोलेंगे ये सरफेस, ठीक है। और इसका क्या होगा, हमें टेंजेंसी वगैरह मिलाना पड़ेगा। सबसे दिक्कत पता है कहाँ पे आएगी, जब भी आप कोई रिमास्टरिंग करते हो या आप एडवांस सरफेस में काम करते हो, आपको दिक्कत आता है जहाँ पे 3-4 रेडियस मीट हो रहा है। अब 3-4 रेडियस कहाँ पे मीट हो रहे हैं, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, देखो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगा, यहाँ पे भी दिक्कत नहीं आएगा। चलो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ एक ए रेडियस मिल रहा है, एक ए मिल रहा है, ठीक है, इधर से भी एक मिल रहा है। यहाँ पे 4 मतलब पॉइंट मीट हो रहा है, जंक्शन बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है ना, हेलो।
हेलो, हाँ सर। बन रहा है ना? 4 जंक्शन बन रहा है मेरे को। हाँ सर। यस अब सर। मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जो 4 जंक्शन बन रहा है ना, उसको मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। हुँ? करना पड़ेगा? हेलो, हाँ सर करना। अब इधर पे 4 बन रहा है तो इधर पे कितना बन रहा है? यहाँ पे बन रहा है ये 1, 2, ये 3 नीचे से आ रहा है, 4 इधर से, 5 इधर से आ रहा है, ये तो 5 बन रहा है भाई, ये तो और टफ बनेगा फिर तो। यहाँ पे 3 बन रहा है, 1, 2, 3, यहाँ पे 3 बन रहा है। तो मेन क्रिटिकल पॉइंट आपको देखना होगा कि ये वाला एरिया आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये वाला एरिया ध्यान रखना पड़ेगा, ये वाला एरिया ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी तो आपको मैं ऐसा तरीका बता दूंगा ना कि कोई भी वो आप बना सकते हो। ठीक है? चलो, अब मैं स्टार्ट करता हूँ। पार्ट अलाइन होना चाहिए पहले, यह ध्यान रखना है, ठीक है? अब मैं कंट्रोल शिफ्ट बी करके मैं इनमें जा रहा हूँ। मेरा जो डाटा है ना, मेन जो पार्ट डाटा है, सॉरी, एम डालता हूँ मैं, कंट्रोल शिफ्ट यू कर दे रहा हूँ। देखो, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये लाइन को बनाऊंगा, ये लाइन को लेने की कोशिश करूँगा। ये जो लाइन है ना, इनको लेने की कोशिश करूँगा। तो मैं ये वाला फैक्टरी में यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले हमें क्या कर लेना है, जितने भी 1 2 3 आपको मैंने मार्क करके दिया हो, राइट? तो वो आप जितने भी एरिया है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो हम क्या करेंगे, देखो, लाइन हम 0.5 1 डिग्री एंगल में लेने में दिक्कत आता है, राइट? तो हम क्या करेंगे, स्प्लाइन से काम करेंगे। स्प्लाइन से 2 फायदा होता है हमें। क्या फायदा होता है कि एक तो टेंजेंसी मेंटेन होता है। देखो, आपको क्या ध्यान रखना है, रेडियस को सिलेक्ट नहीं करना है। मैंने यहाँ पे कोई रेडियस को सिलेक्ट नहीं करा है और जितने भी मेरा पॉइंट है ना, सारा मेरा टेंजेंट है। अब आपको अगर इसको देखना, देखो ये तो एक तरीके से हम, देखो यहाँ पे क्या होता है, इधर आप DCS में काम कर सकते हो या आपको WCS में काम करना आना चाहिए, आपकी मर्जी। मैं आपको DCS में सिखा रहा हूँ, WCS में भी आप कर सकते हो। WCS में थोड़ा सा इजी, मतलब टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता है, जल्दी बनता है, लेकिन थोड़ा टफ होता है। अब देखो, ये मेरा बन गया। इसके साथ मैं कंट्रोल L करके जो मेरा पार्ट था एक्सुअल के साथ मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं मेन पार्ट को हाइड कर देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट B। अब मैं ले आ रहा हूँ, ये जो कार्बन को ले आ रहा हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो, मैंने आपको क्या बोला है, मेरा जो कार्ब है वो रेडियस में टाच नहीं होना चाहिए। रेडियस में टाच हो रहा है, नहीं हो रहा है, राइट? लेकिन यहाँ पे हल्का सा हो रहा है कि नहीं यहाँ पे? हेलो, हेलो, हाँ सर हो रहा है। यहाँ पे हो रहा है, राइट? लेकिन इधर पे मुझे कहीं पे यस। भी रेडियस में टाच नहीं हो रहा है, यहाँ पे टेंजेंट है। अब देखो, यहाँ पे क्या है, जिसने भी पार्ट डिजाइन बनाया है, राइट, इसमें रेडियस इधर पे ज़्यादा बड़ा हो गया है। तो हम क्या करेंगे ना, रेडियस को हम सेम रखेंगे। तो मैं क्या करूँगा, ये जो लाइन है, इस लाइन को मैं ऑफसेट कर दूंगा। ठीक है? कितना mm का रेडियस चाहिए, यहाँ पे हम देखेंगे पहले। तो मैं जैसे कि देख पा रहा हूँ, यहाँ पे 10 का अराउंड, 10 का नहीं है क्योंकि नीचे छोटा है, तो यहाँ पे 6 का आसपास आ रहा है। लेकिन यहाँ पे 6 में काम नहीं हो रहा है, तो मैं 8 का देख रहा हूँ। तो 8 का मेरा काम बन जा रहा है, तो मैं रेडियस थोड़ा सा बड़ा लगाऊंगा, बाद में हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 8 का रेडियस लगाऊंगा, 8 का मैंने इसलिए ऑफसेट मार के रखा है। ठीक है? हेलो, ठीक है जी? हाँ सर। अब देखो, नेक्स्ट चीज़ें क्या है। नेक्स्ट मुझे ये वाली जो आप देख पा रहे हो ना, ये वाली जो लाइन देख पा रहे हो, मुझे ये भी बनाना है। इधर मैं, देखो, पार्ट कभी कभी अपने पास हाथ में नहीं होता है, हमें STL में काम करना पड़ता है, राइट? तो मैं STL में भी काम कर सकता हूँ। कैसे करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट B। मैं पार्ट को इसलिए रख रहा हूँ कि आपको समझने में ईजी हो। अब हम क्या करेंगे, इधर पे एक लाइन लेंगे। फाइल वगैरह रेडी कर लेना, मैं चेक करूँगा इसके बाद, क्लास के बाद। सबको बोल रहा हूँ। देखो, अभी थोड़ा सा क्या लग रहा है, अभी वेब सा है, राइट? अभी आपको जैसे ज़्यादा पॉइंट लगता है ना, तो कुछ पॉइंट आप ऐसे डिलीट करके देख सकते हो। ऐसे आपको इसमें बस ध्यान रखना है कि टेंजेंट होना चाहिए। नेक्स्ट कंट्रोल शिफ्ट B में मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आपका रेडियस में टच नहीं होना चाहिए। अगर रेडियस में टच हो रहा है तो फिर ये सही नहीं है। देखो, रेडियस में टच हो रहा है। हेलो, टच हो रहा है क्या? हाँ हेलो, सर। रेडियस में टच हो रहा है। क्यों हो रहा है रेडियस में टच? क्योंकि यहाँ पे देखो ना, कहीं पे रेडियस मोटा है, कहीं पे ज़्यादा मोटा है, कहीं पे पतला है। लेकिन एक्चुअल में आप क्या होना चाहिए, एक्चुअल में इक्वल होना चाहिए कि नहीं? या आप ऐसे रेडियस लगाओगे? हेलो,
हेलो, इक्वल होना चाहिए। इक्वल होना चाहिए, राइट? हाँ, नहीं हम ऐसा भी लगा सकते हैं कि यहाँ पे 2 का है, यहाँ पे हम 8 का है, वैसे भी ऑप्शन होता है एनएक्स में, वैसे भी लगा सकते हैं, ग्रेजुअल रेडिएशन वगैरह भी हम लगा सकते हैं। लेकिन अगर कोई रेडियस देख रहे हो कि कहीं पे मोटा है, कहीं पे पतला है, तो हम ये समझते हैं कि प्रोडक्ट डिजाइन उसने सही से नहीं बनाया। आई बात समझ में? यस सर। तो हम क्या कर सकते हैं इस केस में, थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेंगे। इससे क्या होता है, मेरे को फायदा ही होगा, लॉस नहीं होगा। क्योंकि रेडियस के साथ क्या होता है ना, जब हम कोई सरफेस लेंगे, जैसे मैं कोई सरफेस एग्जांपल में सरफेस लूंगा ना, मैं समझाऊंगा भी, समझ में आ जाएगा। इसको क्लियर कर देता हूँ, भी समझ में आ जाएगा क्या किस लिए बोल रहा हूँ मैं। हमें कोई सरफेस, देखो कोई सरफेस का कर्वेचर हम लेते हैं ना, हेलो, यस सर। कोई सरफेस का हम कर्वेचर लेते हैं ना, तो हमें ये देखना है कि सॉरी, हमें ये देखना है, यहाँ पे इसको हटा ही दिया। हमें ये देखना है कि यहाँ पे 2-3 रेडियस ना आए। नहीं तो क्या होता है ना, एनएक्स अगर 3-4 रेडियस को ले एक सरफेस बनाने जाएंगे ना, तो एनएक्स भी कंफ्यूज होता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि मेरे को कम से कम चीजें में बने, समझे? यस। थोड़ा सा मैं इसको टेंशन कर लेता हूँ। देखो हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे कॉल को ले चलो, यहाँ पे हमें हम्म कॉल को ले चलो, तो यहाँ पे हम देखो, ये जो पॉइंट थे थोड़ा नीचे ले जाते हैं, राइट? ये ध्यान रखना, ये मिलाना पड़ेगा, ये नहीं मिलेगा ना सही चीजें नहीं बनेगा। अब देखो अप्रोक्सीमेटली मेरा ये सही है, ठीक है। अब मैंने ये क्या बनाया, ये जो आप देख पा रहे हो, क्योंकि ये सरफेस को मैं अलग से निकालूंगा, अलग से निकालूंगा। अब देखो इसने जो इसने भी प्रोडक्ट डिजाइन बनाया, यहाँ पे ये देखो इसका सरफेस डाउन हो गया। ये आइदर डिजाइन पे होगा, नहीं तो ये फेलर है एक तरीके से, एक तरीके से ये डिजाइन फेलर है। तो हमें क्या कर लेना है, नेक्स्ट हम स्केच में जाएंगे। हेलो, यस। समझ में आ रहा है ना क्या कर रहा हूँ मैं और क्यों कर रहा हूँ? देखो ऐसे कभी लेने में दिक्कत हो ना, तो क्या करोगे फिर? अगर मुझे कोई कार्ड लेने में दिक्कत होता है तो मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ, ये सब चीजें बंद करना पड़ेगा ना। हेलो, हेलो, Yeah, yes, sir. Hello. उनको हम ये सब चीजें बंद कर लो, उनके पास आराम से ले लो। इधर का रेडियस में टच ना हो, ध्यान रखना। अगर कभी लगता है ना कि मुझे एसटीएल में पता नहीं चलता है, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे तो एसटीएल में पता नहीं चल रहा है, आसपास है, तो थोड़ा सा ज़्यादा दूर ले लो, कोई बात नहीं है। अब देखो मैं क्या करूंगा ना, इनको एक अलग सा पैच बनाऊंगा। अब मैं इनको इधर पे रख रहा हूँ अभी के लिए, ठीक है? हेलो, ठीक है जी। ओके सर। अब इस लाइन पे इसको मैं काट दूंगा। अभी ये मेरा लाइन इधर पे चला गया, अभी ये मेरा एक पैच बनने के लिए अभी मेरा रेडी है, मतलब ये मैं पैच बना सकता हूँ ये 3 करके, ठीक है? अब ये वाला मैं बनाऊंगा, अब इसको बनाना पड़ेगा ये वाले के लिए। अब ये वाले के लिए मैं इस स्केच, देखो अभी मैं कौन सी किस में था, एक्स वाले में मैंने स्केच ले रखा हूँ, राइट? अभी मैं लूंगा वाई में स्केच लूंगा। यस। तो तुम कहा गया, तो तुमको ले आते हैं। अब इधर मैं स्केच ले रहा हूँ। अब स्केच से एक फायदा है और एक लॉस भी है, अभी समझ में आएगा। अब देखना कैसा सरफेसिंग यूज करूंगा। मैं क्या कर रहा हूँ इधर पे, ये जो है ना, अब देखो ये सब बंद करना पड़ेगा, राइट? ये बंद करना पड़ेगा। अब ऐसे लूंगा ना तो आपको काम समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है। मैं उस लाइन से आऊंगा, ट्रांसपेरेंट करना पड़ेगा, रुको अब समझ में आएगी। WCS, ठीक है? फ्यू में करना है, XYZ जिसमें भी करना है हम कर सकता हूँ।
प्रॉब्लम क्या हो रहा है बताए, ग्राफिक्स का एरर आ रहा है। मैं एक बार ये होम होम की डाल देता हूँ। कभी कभी क्या होता है ना, कुछ ग्राफिक्स अंदर घुस जाता है, होता है ना ऐसे भी आप लोग के साथ भी। यस सर। Yes, sir. मैं जो क्योंकि बड़ा पार्ट है, मैं इसको बस सेव कर लेता हूँ। अब बनाते हैं। स्केच सही है। मैं देख रहा हूँ कहाँ चला गया है। अब आ रहा है राइट हैं। अरे हल्का सा ऐसे ले जाओ, ये ले जाओ नीचे तक ले आओ। अब इनको थोड़ा सा बाहर निकाल लो, ये ऑफ करना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत करेगा आपको। ऐसे सिलेक्ट कर लो इनको, देखो इसको नीचे ला सकते हैं। एक पॉइंट डिलीट कर दो, जरूरत नहीं तो डिलीट कर सकते हो। ठीक है जी। हेलो। ओके सर। Yes, sir. ठीक है। अब देखो इनको तो बना लिया, अब इनको जो रेडियस है ना, रेडियस को ऑफसेट करना पड़ेगा। कितना है ये, लगभग आपका 12 का नहीं 13 का, एक्चुअल में ये 12 का है। लेकिन हमने क्या करा है, 1 mm हमने ऑफसेट लिया कि नहीं, लिया है ना। हाँ भाई, लिया है ना। थोड़ा सा हम भी इसको अंदर की तरफ कर देते हैं। ठीक है। ठीक है जी। और कोई दिक्कत है किसी को, नहीं ना। समझ नहीं आ रहा है आप लोग को मैं क्या करने जा रहा हूँ, अभी समझ में आएगा। देखो यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को बताओ। क्या कोई बोल रहा है कुछ, नहीं ना। ठीक है। अब देखो, अब मैं पार्ट फाइल को हाइड कर दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं सॉलिड बॉडी कर रहा हूँ। अब मेरा जो पार्ट फाइल है इसको मैं हाइड कर दे रहा हूँ। ठीक है। अब मैं स्टिल पे काम करूंगा, बस लाइन दिखाने के लिए आपको वो करा। अब सबसे पहले मैं जाऊंगा पॉलीगॉन मॉडलिंग पे। अब मैं जाऊंगा स्निप पे। ठीक है। स्निप पे जाने के बाद सबसे मैं अच्छा वाला व्यू ले लूंगा। कौन सा अच्छा वाला व्यू है, मैं देख पा रहा हूँ ये वाला मैं काम करूंगा, तो ये मेरे को चमक रहा है राइट। तो इसको एडिट कॉपी ऑन करूंगा, बाउंड्री लूंगा मैं। अब बाउंड्री में जाऊंगा ना, तो ये ऐसे बाउंड्री लूंगा मैं, ये लेके ये लेके ये लेके ऐसे। ठीक है। अब मैं ये वाला ऑन करके ओके कर दूंगा, तो मेरा यहाँ पे एक सरफेस निकल के आ जाएगा राइट। अब यहाँ पे मेरा सॉलिड बॉडी था, तो ये दो सरफेस में कन्वर्ट हो गया, एक अंदर वाला एक बाहर वाला। तो मुझे बाहर वाला नहीं चाहिए, मैं बाहर वाले को डिलीट करूंगा। ठीक है। मुझे अभी इसको जूम करके ये देखना है, कहीं पे रेडियस तो मैंने पकड़ नहीं लिया। कहीं पे रेडियस मान लो पकड़ लेता हूँ ना, तो फिर रेडियस को हटाना पड़ेगा। अभी देखो यहाँ पे मैं कोई रेडियस वगैरह मैंने सिलेक्ट नहीं किया, ओनली मेरा यहाँ पे सरफेस है राइट। अब ये मेरा क्या बॉडी है, ये मेरा स्कैन बॉडी है राइट। अब इस स्कैन बॉडी से मुझे सरफेस निकालना है। स्कैन बॉडी से सरफेस निकालने के लिए तरीका होता है, तो मैं क्या करूंगा, रिमास्टरिंग करूंगा। इस सरफेस का मैं डुप्लीकेट सरफेस निकालूंगा। अब मेरा एरर कितना आ रहा है, 0.04 का आ रहा है एवरेज एरर। ठीक है। कितना आ रहा है एवरेज एरर, 0.01, एक्सेप्टेबल है। ठीक है। हेलो। हेलो। यस। तो इसको मैं ओके करके एक सरफेस ले लूंगा। ठीक है। अब इस सरफेस को मैं हल्का हल्का एक्सटेंड करूंगा। क्यों एक्सटेंड करना पड़ेगा, क्योंकि हमने क्या करा था, हमने थोड़ा सा 2 mm 1 mm हमने जगह रखा था राइट। अब ये जितना भी ये हमने स्नैप करा है ना, जितना भी हमने स्नैप करा है, इस स्नैप को हम एक लेयर पे डालेंगे। इसको हम डालेंगे 20, नहीं हम इसको डालेंगे 10 वाले लेयर पे। ठीक है। अब 10 को करके हम हाइड कर देंगे, 10 को हाइड कर देंगे, क्योंकि बाद में वो मुझे पता हो सकता है कि मुझे बाद में काम आए, ऐसा भी हो सकता है राइट। ऐसा भी हो सकता है राइट। हाँ। ব্যস্ত আছো বলো, ব্যস্ত আছো বলো, অপর কথা বলেছিল। ठीक है। बीच में कोई फोन आ गया था इम्पोर्टेंट। चलो ठीक है, ये वाला चीज़ आ गया। अब मुझे ये चीज़ें को कैसे ठीक करूंगा, तो इसको ठीक करने के लिए मैंने ऑलरेडी एक कार्व ले रखा राइट। अब मुझे इसका एसटीएल लाना पड़ेगा एक तो। अब देखो ये फाइल को मैं ले आऊंगा राइट। ये मेरा फाइल देखो, ये मेरा फाइल देख पा रहा हूँ। मेरे रेडियस में कहीं पे टच हो रहा है, नहीं हो रहा है, कहीं पे टच हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो मैं इनको काट सकता हूँ, इनको मैं काट सकता हूँ राइट। तो मैं क्या करूंगा, इधर पे ये वाली एरिया लूंगा और यहाँ पे मैं टेंजेंट लूंगा ये लाइन। ठीक है। लाइन लेने के बाद मैं यहाँ पे ये प्रोजेक्ट करूंगा। प्रोजेक्ट करने के बाद देखो इधर पे। ठीक है। हेलो। ठीक है।
अब नेक्स्ट मैंने जो ये ओके लाइन सर। ले रखा है, ये जो मैंने लाइन ले रखा है, अब ये लाइन कौन सा वाला है, ये वाला लाइन है। तो इसको मैं इस डायरेक्शन पे लूंगा, राइट। तो ये मेरा सरफेस आ गया। तो देखो मेरा इस सरफेस का मैचिंग देखो, सही है मैचिंग? हेलो, मैचिंग सही यस है? सर। ठीक है। अब मुझे ये जो फालतू का बाहर की चीज़ निकल के आया है ना, इसको मुझे ख़त्म करना है, और यहाँ पे मैं इनको भी ख़त्म करूँगा, राइट। इसके लिए मुझे स्केच बनाना पड़ेगा, वो स्केच मैं अभी बाद में बनाऊँगा। अभी मेरे को मेनली ये अभी ये वाला बनाऊँगा मैं, ठीक है। अब मैं कंट्रोल शिफ्ट के करके मैं एसटीएल को ले रहा हूँ, मैं प्रोडक्ट के साथ आपको मैचिंग दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं कंट्रोल शिफ्ट के इनको ले आ रहा हूँ। अब ये जो मेरा प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट को मैं हाइड कर दे रहा हूँ। अब मेरे पास एसटीएल है, ठीक है। अब मैं अगेन जाऊंगा पॉलीगॉन मॉडलिंग पे, मैं इनको सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे एडिट कॉपी ऑन करूंगा। ये वाला जो एरिया देख पा रहे हो, यहाँ से मेरे देखो, अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे रेडियस से बाहर हो। रेडियस टच नहीं करना, ठीक है। रेडियस टच करोगे तो गड़बड़ होगा तुम्हारा सब, तो मिला नहीं पाओगे फिर। देखो अभी यहाँ पे ऊपर तक जाऊंगा, इनको मैं अलग से बैच में बनाऊंगा। एक तो एक से एक में भी बना सकता हूँ, बट इसको थोड़ा सा अलग में बनाऊंगा मैं। देखो अब ये वाला मुझे नहीं लगता है मेरा ये वाला अच्छा है। अब मैं इसको कैंसिल करूंगा, हाँ, क्योंकि मुझे को लाइन की वजह से मुझे देखने में थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। मैं ये वाला व्यू ले लेता हूँ, इससे मुझे ये रेफरेंस लाइन लेने में मेरा इजी हो जाएगा। अगर आपको दिखने में दिक्कत है तो एनालिसिस में जाके आप क्या रिफ्लेक्शन को ऑन कर सकते हो। हेलो, रिफ्लेक्शन ऑन करके भी आप काम कर सकते हो। इसको ऑन कर दिया। अब देखो, अब मैं इसको ऑन कर देता हूँ। अब मुझे ऐसा भी मिल ले सकता हूँ अगर आपके पास फाइल नहीं होगा तो। देखो अब मैं क्या है, देखो रेडियस मेरे को टच नहीं हो रहा है, मैं देख पा रहा हूँ कि नहीं? हेलो, हाँ सर। हाँ यस सर। देखो मेरा रेडियस है, यहाँ पे ये लाइन है, ये रेडियस है मेरा, मैं ऐसे जा सकता हूँ। लेकिन कभी कभी सरफेस जैसे स्कैन होने के बाद ना वेव्स बनता है, तो इसीलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेने के लिए बोलता हूँ मैं आप लोग को। देखो यहाँ पे मैं ऐसे ले जाऊंगा, ये लेके मैं देखो इधर पे ले गया। देखो ये थोड़ा सा वेवनेस देख रहे हो ना इधर पे। ठीक है, अब ये लेके इसको ऑन करके मैं ओके कर दूंगा। अब मैं इनको ऐसे कर लेता हूँ। अब देखो ये मेरा एक आ गया। एक बार में देखो, मैं एक बड़ा पैच मारूंगा, एक बार में आ रहा है, राइट। एक बार पे आ रहा है। अब ये जो है इसको मैं डिलीट करूंगा नीचे वाला, क्योंकि मैं ए सरफेस बना रहा हूँ, ठीक है। मैं क्या बना रहा हूँ, ए सरफेस में काम करूंगा। तो अभी ये वाला तो मेरा सही है, ये मेरा वाला सरफेस है। अगर मेरा वाला सरफेस है, बाद में कन्फ्यूजन हो सकता है। जो सरफेस में काम हो जाए तो इसको एक अलग कलर पे रख दो, कि लाइट कलर पे रख दो, जैसे मैं ये कलर पे रख दूंगा, ठीक है। बाद में मेरे को दिक्कत ना आए। अब मैं ये कोशिश करूंगा कि ये सरफेस जैसे मेरे यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि मेरा एक बार में जनरेट हो। तो एक बार में जनरेट हो के लिए हम क्या देख सकते हैं, देखो इसको मैं सिलेक्ट करूंगा। ना मेरा ये बड़ा प्लेन है, 90 प्लेन तो नहीं है ये मेरा। ना मेरा ये क्या है, नहीं तो मेरा क्या है, ये तो मेरा बॉल भी नहीं है। बॉल है क्या, आता है क्या है? नहीं सर। नहीं ना। तो मेरा ये ना, मेरा ये क्या है, सिलेंडर है। सिलेंडर भी नहीं है भाई। ना मेरा क्या है, स्क्वेयर है। नहीं तो मुझे फ्री फॉर्म लेना पड़ेगा इधर पे। क्या लेना पड़ेगा? फ्री फॉर्म सरफेस लेना पड़ेगा। जैसे फ्री फॉर्म देख पा रहे हो, मेरा यहाँ पे 0.4 का एरर आ रहा है। अब 0.4 को एरर को आपको कम करना पड़ेगा। एवरेज एरर 0.06 है, लेकिन इसको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा आपको। आप कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये डिग्री वगैरह हमें खेलना पड़ेगा। 0.3 है, 0.2 है, अभी कम हो गया, राइट। इसको भी हम करके देखते हैं कि यहाँ पे देखो 0.2 में भी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं कि नहीं। लेकिन ज़्यादा बड़ा करोगे ना, ये सब चीज़ें भी गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन मेन सरफेस एरिया में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। ये प्रॉब्लम किस लिए हो रहा है, ये प्रॉब्लम किस लिए हो रहा है? ये प्रॉब्लम इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो सरफेस था ना प्रोडक्ट डिजाइन पे, जो इससे भी हमने स्कैनिंग करा ना, वो पार्ट थोड़ा सा बैंड था। पता नहीं, या धूप की वजह से थोड़ा सा दब गया होगा, या जैसे भी हो। लेकिन अगर आपको ठीक करना होगा तो बाद में इसके ऊपर काम करना पड़ेगा आपको फिर। लेकिन अभी के लिए मैं एज इट इज बनाने की कोशिश करूंगा, राइट। अगर इसको मैं कम करूंगा तो क्या होगा, इसको कम करूंगा तो क्या होगा, इससे कम करूंगा तो एरर क्या देख रहे हो, ज़्यादा बड़ा आ गया एरर। तो मुझे तो कम करना पड़ेगा ना। 0.2 में ले जा रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं बढ़ा के भी देख रहा हूँ कि कम हो जाए।
ऐसे भी आपको देखना पड़ेगा ओवरऑल, ये दोनों को भी हटा के भी देख सकते हो आप। ये दो का एरर आ रहा है, ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो इसको आपको रखना पड़ेगा, 0.2 में आ रहा है, ठीक है। चलो कोई नहीं, इसको हम करते हैं काम। अब देखो ये सरफेस में मैचिंग नहीं है, ये सरफेस में मैचिंग नहीं है। अगर एरर दिखना है कितना एरर है, तो हम इसमें डेविएशन गेज में जाके ऑब्जेक्ट को और जिसके साथ मेजर करना है इसको हम करके देख सकते हो। यहाँ पे देखो कितने का एरर दिखा रहा है, यहाँ पे 0.2 का, राइट। हेलो हेलो, हाँ सर, मैक्सिमम 0.2। कितना दिखा रहा है, 0.2 का दिखा रहा है। लेकिन इस एरिया में कोई दिक्कत नहीं है, एरिया में दिक्कत यहाँ पे दिक्कत आने का रीजन है, क्या रीजन है यहाँ पे आने का दिक्कत, रीजन है देखो ये जो है ना ऐसे डाउन है। इसको हम ठीक कर सकते हैं। अब इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, इसको ठीक करने का एक तरीका होगा, सॉरी, इसका ठीक करने का तरीका क्या होगा कि ये वाला पैच हम अलग से बनाएं। यहाँ पे एक पैच हम ऐसे कर सकते हैं कि मैं इस पैच को अलग से बनाऊं, समझे कि नहीं समझे। हेलो, जैसे मैं देख पा हाँ रहा हूँ सर। मेरा एरर बन रहा है इस साइड से, इस साइड से एरर बन रहा है, तो मैं इतना बड़ा एक सरफेस लूंगा तो नहीं होगा, क्योंकि देखो एक तो एक बॉल सा बन रहा है। नेक्स्ट मेरा यहाँ पे एक डाउन अलग प्रोफाइल में बन जा रहा है, तो 2-3 प्रोफाइल जो है सॉफ्टवेयर नहीं ले पाएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इनको इस एरिया से मैं इसको काट करके ये मैं अलग से एक सरफेस ले लो, मैं ये कर सकता हूँ। तो कर सकते हैं भाई ऐसे काम भी हम। तो एक काम करना पड़ेगा उसके लिए, स्केच लेना पड़ेगा। तरीका मैं दिखा देता हूँ, फाइल में उधर पे दे दूंगा जहाँ पे आपको दे रखा हो। तो यहाँ पे इसको ऐसे काटूँ, हेलो, यस सर। इसको मैं ऐसे काट देता हूँ, ठीक है। इसको रहने दो, अभी लास्ट में काटेंगे। अब ये जो सरफेस है इस सरफेस को हम करते हैं, रुको, इस सरफेस को हम काटना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक पैच ज्वाइन होगा, या एक बार में करूँगा तो मेरा यहाँ पे मैचिंग 0.2 का एरर आ रहा है, तो हमें कम करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हम एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। वैसे ये सेंस करना पड़ेगा ये, ठीक है। अब मैं इनको प्रोफाइल को जो मैंने लाइन ले रखा है टेंजेंट वाला, इससे मैं इसको काटूंगा, ठीक है, डिस्कार्ड। लेकिन इस प्रोफाइल को काटूंगा मैं इससे, ठीक है। अब इस प्रोफाइल को काटूंगा इससे मैं इससे, ठीक है। हेलो हेलो, अब यस अब सर। देखो ये जो लाइन है इस प्रोफाइल को काटूंगा मैं इस पॉइंट की 90 लेके। अब ये जो प्रोफाइल था, अब इस प्रोफाइल को अलग से बनाना है, या एक बार में बनाओ या आप 2 बार में बनाओ, आपकी मर्जी है वैसे तो। अब मैं मान लो एक जॉइन देना चाहता हूँ, ज़्यादा जॉइन देना भी सही नहीं है। हम इस प्रोफाइल को सिलेक्ट करेंगे, इस लाइन को सिलेक्ट करके हम ये वाला देंगे। अब रिमास्टरिंग इतना ईजी नहीं है, देखो अब ये मेरा अलग प्रोफाइल बनेगा। कंट्रोल जे, इनको सिलेक्ट करूंगा, कितना था 10 नंबर पे रखा था, राइट, तो 10 नंबर पे चला जाएगा। अब ये मेरा सरफेस काम का है, तो इस सरफेस के कलर मैं इनहेरिट करके इसका जैसा दे दूंगा। तो आप इसका मैचिंग देख सकते हो पार्ट के साथ, राइट, सही है ना। हेलो, सही है। यस सर। यस सर। एक केस हम और कर सकते हैं, जैसे मैं देख पा रहा हूँ वेबनेस इधर से स्टार्ट हो रहा है, राइट। अब मैं क्या करूँगा, कंट्रोल, इसको हाइड कर देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट वी। अब मैं इनको ले आता हूँ, ठीक है। अब ये वाली सरफेस को मैं अलग से लाऊंगा, सो डेट मैं इसके साथ मैच कर पाऊँ। लेकिन मैं जाऊंगा पॉलीगन पे, स्नैप करूंगा, जहाँ पे जो तरीका यूज होगा वो यूज करूंगा। मैं फालतू में अलग अलग आपको दिखाने के लिए 2-3 ऐसे यूज नहीं करूंगा। इसको ऑन करेंगे, ओके करेंगे, ठीक है। अब देखो ये मेरा एरिया आ गया, राइट। अब इसको मैं करता हूँ खत्म, नीचे वाले को। अब इस सरफेस को देखो, अब ये सरफेस है, इस सरफेस में अगर लगता है कहीं पे रेडियस है, कहीं पे मतलब ज़्यादा जूल वाला पार्ट है, तो हम पहले देखो, तरीका है, तुम समझो इसको कैसे बनाना है। तरीका ये है, मैं पहले इनको देखता हूँ इधर पे फीट मार के मेरे को कितना अभी एरर आ रहा है, कितना आ रहा है।
हेलो, कितना आ रहा है बताइए। हेलो, 0.03। पहले कितना आ रहा था? 0.038 पहले कितना आ रहा था इस जगह में एरर? 0.2 का 2.2 कम सर। हाँ कम हो गया ना अब तो। अब देखो ये वेबनेस भी खत्म हो गया। अब मैं देखो, अब मैं क्या करूंगा फिर इधर, समझ गया ना कैसे प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है। अब हम क्या करेंगे, इनको भरा देंगे, इससे नहीं भराऊंगा ना चलेगा। अब इस सरफेस को मैं काटूंगा इससे, इस सरफेस को काटना है पहले इससे। पहले मैं ये सब चीजें खूब बनाता था, ये एक एक प्रोजेक्ट में महंगा महंगा प्रोजेक्ट ले आओ। अभी एक मेरा डिफेंस का प्रोजेक्ट चल रहा है, ड्रोन का, ड्रोन का मेरा एक प्रोजेक्ट चल रहा है। ये वाला होगा, ये वाला, जिसका मैं रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। रिवर्स की मेरा ये वाला हो गया। सर सर आज क्लास रिवर्स इंजीनियरिंग पे है क्या? रीमस्टरिंग के ऊपर है, हाँ, थोड़ा सा अलग टॉपिक है। अब देखो ये मेरा जरूरत नहीं है, इसको मैं 10 नंबर पे रख रखा हूँ। ठीक है, अब देखो इसके साथ मेरा मिलजुल है। हेलो, मिलजुल है ना? मैं अगर देखो यस सर। अब मैं ये जो देख पा रहे हो, ये जो लाइन देख पा रहे हो राइट, इस लाइन को मैं काम करता हूँ, सिलेक्ट कर लेता हूँ। इन दोनों के बीच में एक रेडियस मारना है, फॉर एग्जांपल मुझे एक अच्छा रेडियस मारना है मेरे को दोनों के बीच में। तो मैं इधर मुझे इसको ऑफसेट करना पड़ेगा, दो साइड में, दो साइड ऑफसेट करूंगा 15-15 mm का। मैं इनके बीच में एक सरफेस लगाना चाहता हूँ, इसलिए मैं इसको बना रहा हूँ ऐसे 3 सरफेस में कन्वर्ट करके। तो मैं क्या करूंगा, इनको सिलेक्ट करूंगा, इनको लूंगा, एक ये दे दूंगा, ठीक है। अब इनको भी लेके एक मैं ये दूंगा, दोनों के बीच में एक मैं पैच लगाऊंगा मतलब, ठीक है। ठीक है जी। हेलो, अगर मैं इनको भी मैचिंग देखना यस पड़ेगा सर, यार, है बट ना? हमको बिल्कुल, हम लेट से ज्वाइन किए हैं तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा सर। हाँ, नहीं नहीं देखना पड़ेगा, ऐसे नहीं है। मैचिंग देखो, मैचिंग आ रहा है ना? हेलो, मैचिंग आ रहा है ना? आ रहा है सर। तो मैचिंग आपको आ रहा देखना है। पड़ेगा, ऐसे आप कोई भी कमांड लगा के नहीं सकते हो। मैचिंग अगर मान लो नहीं आता तो फिर मैं टेंजेंसी के साथ चलता आगे पता लगेगा आपको, जब रेडियस वाला मारूंगा मैं तब पता लगेगा आपको। अब देखो इसमें मुझे एक आप और काम करना पड़ेगा, ये मेरे को नहीं लगता है कि ये मेरा स्मूथ है। तो मैं क्या करूंगा बताए, इनको मैं सिलेक्ट करके टेंजेंट करूंगा, फिर इश्यू करूंगा, इनको इनहेरिट करके इनका ये ये लेना से मैं आपको कर दूंगा। इनके बाद मैं हल्का सा इनको अगेन, ठीक है, इसको काटूंगा ना, टेंजेंसी मेंटेन करना पड़ेगा। तो आपको ये वाला लेके फेंक करते हैं तो, ठीक है, ये वाला लेना है, सिलेक्ट करना है, डिस्कार्ड कर लेना है। ओह सॉरी, स्किप था। ठीक है, ये हो गया सही। हेलो, ये सही हो गया ना? यस सर। अब देखो, यस सर। ऐसे जो से मैं पैच लगा रखा हूँ ना, जितना कम पैच लगाओगे उतना बढ़िया है आपके लिए। ज्यादा पैच लगाओगे ना, नंबर माइनस में जाएगा आपका। जो अच्छा डिजाइनर होता है वो एक बार में मारेगा, वो ऐसे बार बार नहीं मारेगा वो। देखो अब मेरा ये मैचिंग सही है, मेरे को ये देखना है। अब देखो ये मेरा मैचिंग कितना परफेक्ट फाइन मैचिंग है। अब ये 1 mm ऑफसेट है। अब जैसे ये प्रोडक्ट डिजाइन बनाया राइट, तो इनका प्रोडक्ट डिजाइन तो माइनस में है, क्यों? क्योंकि इसका रेडियस कहीं पे मोटा है, देखो यहाँ पे मोटा है, यहाँ पे पतला है, लेकिन हम उसको मेंटेन करेंगे। अब मुझे नेक्स्ट कौन सा सरफेस लगाऊं मैं? अब मैं नेक्स्ट कौन सा सरफेस लूं बताओ? ये वाला लेता हूँ, है? लूं ना नहीं लेना है? हाँ सर। यस। ठीक है चलो, मैचिंग सही आ रहा है वैसे तो। अब देखो ये वाला लेना है मुझे, अब ये वाला सरफेस के लिए मैं ये ले लूंगा, ठीक है, क्योंकि इससे मेरे को इजी हो रही है दिखाने में, दिखने में। स्नीप लूंगा, देखो हर जगह स्नीप काम नहीं करेगा। अब कौन सी जगह में काम नहीं करेगा वो वाला भी पोर्शन इसमें आएगा, इस वीडियो में आएगा, देखते जाओ। ये सब चीजें सीखने के बाद ना आपका लेवल कहीं पे अलग हो जाएगा, क्योंकि टूल डिजाइन एक टाइम करने के बाद प्रोडक्ट डिजाइन पे आना ही पड़ेगा आपको, आना ही पड़ेगा देखना, क्योंकि प्रोडक्ट डिजाइन में ज़्यादा पैसा है और ग्रोथ भी ज़्यादा है, बाहर भी जा सकता है, आउट ऑफ इंडिया।
ठीक है। सर अगर ये रेडियस पे अगर हम स्नैप ले लेते हैं तो फिर होगा क्या अगर हाँ रेडियस से मैच कर गया तो? क्या बोले हो, जोर से बोलो। अगर ये रेडियस से मैच कर गया स्नैप तो होगा क्या, मतलब अभी आप रेडियस से रेडियस से मैच थोड़ा करूंगा सा ना, देखो जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि यहाँ पे मैं फीट लेता हूँ ना, तो फीट में क्या होता है, आइटम होता है, कौन टाइप में शेप में बनाना है, सिलेंडर बनाना है, फिट्स बनाना है, प्लेन बनाना है, या ये होता है फ्री फॉर्म। फ्री फॉर्म क्या होता है, एक आइडिया ले लेता है इस सरफेस को, एक मैक्सिमम कौन सा शेप में जा रहा है उसके हिसाब से 500 को मिला के एक वो ले लेता है। अगर इसमें आपका 3 सा रेडियस आ जाएगा ना, या 3 चीजें आ जाएगा ना, वो मिलाने में वो एक्यूरेसी में नहीं आएगा, फिर इसका एक्यूरेसी सेंस हो जाएगा। ये बात है। अब जैसे मैं इनको सिलेक्ट कर रहा हूँ तो कितना आ रहा है, 0.01 का आ रहा है। अगर मैं इसको प्लेन लेता हूँ तो एरर कितना आ रहा है, तीन का एरर आ रहा है। अगर मैं स्पेल ले रहा हूँ तो इसमें देखो कितना आ रहा है, 0.7 का आ रहा है। अगर मैं सिलेंडर ले रहा हूँ तो यहाँ पे 1.5 का आ रहा है। अगर मैं कोन ले रहा हूँ तो इसमें कितना आ रहा है, 3 का आ रहा है। तो सबसे बेस्ट कौन सा हो रहा है, फ्री फॉर्म। अब ये क्यों आ रहा है, क्योंकि ये देखो ये ऐसा हो रहा है कि थोड़ा सा स्लोप भी आ रहा है, थोड़ा सा आपको वेब भी आ रहा है, तो आपको ऐसे दिखना पड़ेगा, ओके। समझे। एंड सर मैं थोड़ा सा लेट हो गया था, तो ये जो भी आप ये कन्वर्जेंट बॉडी ये बना रहे हो, ये आप एसटीएल पे बना रहे हो ना कि पार्ट पे, है ना? हाँ एसटीएल के ऊपर। अब एसटीएल से ओके। हम उल्टा बना रहे हैं, रिवर्स बना रहे हैं हम। एसटीएल से मान लो मेरे पास एक बम्पर आ गया, अब बम्पर को मैंने स्कैनिंग करा, स्कैनिंग करके मेरे पास एसटीएल डाटा मिलेगा, राइट, स्कैनिंग करने के बाद। अब वो स्कैनिंग फाइल से मैं पूरा बम्पर बना के अब दिखा रहा हूँ आप लोग को, ये बात है। ओके। अब मैं ये जो सरफेस है इस सरफेस को ले लिया, कोशिश ये करना है कहीं पे आपकी वेव्स ना आए, ज्यादा वेव्स ना आए, बस ये ध्यान रखना है। तो मैं क्या करूंगा, इधर पे इसको 10-10 mm करूंगा, क्योंकि मैं ज्यादा नहीं करूंगा इधर पे, ठीक है। ठीक है चलो, अब मैं क्या करूंगा, इधर पे इनको सिलेक्ट करूंगा, अब ये वाले लाइन को सिलेक्ट करूंगा। अब देखो लाइन कितना काम आ रहा है, नहीं तो आपको हर जगह आपको लाइन बनाना पड़ता, देख रहे हो। सर ये लाइन कहाँ से लिए हैं? कहाँ से लाइन लिया हो, क्योंकि मैं, हाँ, क्योंकि मैं लेट हो गया हूँ तो मैं पूरा देख नहीं पाया शुरू से। लाइन स्केच बनाए ना, स्केच बनाए ना। अब यहाँ पे हम देखते हैं, ये नहीं होगा, कीप करेंगे, ठीक है। ये वाला पोर्शन आ गया, ये वाला पोर्शन मेरे को आ गया मेरे पास। अब ये जो एरिया था, इसको मैंने एक लेयर पे रख रखा हो, राइट, 10 नंबर वाले लेयर पे, तो 10 नंबर वाले लेयर पे रखूंगा। इनके बाद मैं ये मेरा पार्ट को ले आता हूँ। अब मैं देख पा रहा हूँ ये मेरा, इसको भी काटना है, राइट, इनको भी काटना है, तो इनको भी काटते हैं, लेकिन इसको मैं किस में काटूंगा, कंट्रोल शिफ्ट बी में आ रहा हूँ। बी में आने के बाद यहाँ पे मैं डोटम को ले आऊंगा। देखो दो, अब अलग स्केच में आ रहा हूँ, मैं दूसरी स्केच में आ रहा हूँ, क्योंकि वो अगर काम का नहीं है उसको मैं हटा दूंगा। तो मैं सिंपली यहाँ पे एक स्केच लूंगा, देख लो कैसे स्केच लिया था। हम यहाँ से भी काम कर सकते हैं, या नहीं तो डायरेक्ट हम जैसे यहाँ पे ऊपर कार्व आता है ना, कार्व से भी काम कर सकते हैं। मोस्ट केस में हम एसोसिएट बॉडी में काम नहीं करते, मैं बहुत डिजाइनर को दिखा हूँ वो आपको नॉन एसोसिएटिव में काम करते हैं, लेकिन मैं आपको एसोसिएट में इसलिए काम करा के सिखा रहा हूँ क्योंकि हिस्ट्री आपको मिल जाएगा फाइल के साथ, तो आप देख के आप बना सकते हो। लेकिन नॉन एसोसिएट में क्या होगा, कोई हिस्ट्री नहीं बनेगा, कोई हिस्ट्री नहीं बनेगा। ये कमांड को मैं डिलीट कर दूंगा ना, तो इससे कोई मतलब नहीं बनेगा, ये बात है। ठीक है जी, हेलो। यस सर। अब देखो इस केस में हमें ऐसे ये लाइन को ऑन कर लेना है और फटाफट इसको खत्म कर देना है ऐसे। ये थोड़ा सा अंदर आगे कोई बात नहीं इससे, ये मेरा काम बन गया, राइट। अब इसको मैं एग्जिट कर दूंगा। अब ये इधर से देखते हैं ये एक्चुअल में बनता कैसे है, ऐसे जाके ऐसे आ रहा है। अगर इधर से देखूंगा मेरा 90 है कि कैसा है, इधर से 90 है, तो मेरे अच्छा होगा मैं इस केस में इसको बना लूँ, क्योंकि इसका कटिंग इस साइड से हुआ है। ठीक है, हाँ जी, ठीक है ना। अब देखो, अब मैं कंट्रोल शिफ्ट बी में जा रहा हूँ। अब इधर पे मेरा स्केच है ही ऑलरेडी, मैं बॉडी को सिलेक्ट करके हाइड कर दूंगा। अब मेरे पास अभी ये जो स्केच है इसको मैं यहाँ से ऑन कर दूंगा। पार्ट बॉडी को मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं आपको दिखाने में इजी हो रहा है, और कोई मतलब नहीं है, इसका कोई काम नहीं है, आपको ओनली एसटीएल ही मिलेगा वैसे तो आगे। ठीक है, अब ये और ये लाइन हम इसको, ये वाला लाइन को मास्टर लेंगे,
अब ये वाला ले लेंगे। ये तो बबल करेगा, एक एक को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इनको सिलेक्ट कर लो अब तो। ठीक है, अब इनको भी सिलेक्ट कर लेते हैं। अब ये शायद मैंने लिया नहीं होगा। ठीक है जी। हेलो, सर अभी आपने ये क्या किया, ये थोड़ा समझ से नहीं आया। क्या करा? हाँ, क्या पूछ रहे हो? क्या बोले हो? क्या करा मैं पार्ट के हिसाब से इसको काट रहा हूँ। मेरा जो एसटीएल है ना, उसके हिसाब से इसको मैं काट रहा हूँ। लंग फैक्टर ये वाला, ये वाला। ओके, अब मेरे को ये वाला पार्ट मिल गया। इनका भी काम हो गया, तो इनको भी हम इनहेरिट करके ये बनाएंगे। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, आप बना रहा हूँ, आप देखो ना इधर पे पार्ट को ले आ रहा हूँ। आप देखो मैचिंग आ रहा है ना। हेलो, आ रहा है मैचिंग? हाँ सर आ रहा है। यही बना रहा हूँ मैं जो एसटीएल फाइल है ना, उस एसटीएल फाइल को, और यहाँ पे जो मैं सरफेस बना रहा हूँ, इसकी मैचिंग के हिसाब से, इसका रेडियस के हिसाब से मैं पार्ट के ऊपर सेट कर रहा हूँ। आपको इसमें नहीं देखना है, वैसे तो आपको एसटीएल में देखना है। सॉरी, देखो ठीक है ना, सही है। सही है। अब हमें ये वाली पोर्शन काटना होगा। ये पोर्शन क्यों काटना है? क्योंकि देखो, यहाँ पे एक ये रेडियस, ये वाला एरिया मिलाना बहुत मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा। हम इस वाले एरिया को काटेंगे। ठीक है, अब इसको काटने के लिए मेरा स्केच उसमें है, कंट्रोल शिफ्ट बी में जा रहा हूँ, एक स्केच लूंगा मैं। अच्छा, आपको मैंने बताया था कि एसोसिएटिव नॉन एसोसिएटिव कुछ ऐसे बताया था, राइट? हेलो, हेलो, ऐसे कुछ बताया था ना? हाँ सर। हाँ सर। बताया नहीं बताया? बताया ना? अच्छा, नॉन एसोसिएटिव क्या होता है? नॉन एसोसिएटिव क्या होता है? अभी इसमें ये सर एक नहीं बार रहेगा, रिपीट कर देंगे फिर से। इसको बस ओनली इसमें ये डब्ल्यू रहेगा, ये डब्ल्यू रहेगा। ठीक है, अब मैं सीधा इसमें काम करूंगा। स्प्लाइन लूंगा, तो यहाँ पे स्प्लाइन का ऑप्शन आता है जब स्प्लाइन लेते हो, कि जेड में लेना है, कि आपको एक्स में कांस्टेंट करना है, वाई में कांस्टेंट करना है, या डब्ल्यू के हिसाब से लेना है। तो हम डब्ल्यू के हिसाब से लेंगे ना, तो हमें ऐसे करके ले सकते हैं। देखो, अब मैं डब्ल्यू के हिसाब से ले रहा हूँ। अगर मैं फ्यू के हिसाब से लूंगा या मैं फैक्टर के हिसाब से लूंगा, तो मैं फैक्टर के हिसाब से ले सकता हूँ। समझे? तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैं केस में अभी स्केच में बताऊंगा तो आपके लिए इजी होगा। डब्ल्यू में बताऊंगा, इसमें क्या होगा, मान लो एक लाइन भी ले रहा हूँ, या मैं एक लाइन ले रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मान लो मैं एक लाइन से भी स्टार्ट कर रहा हूँ, तो लाइन का भी मैं क्या करूँगा, ये जो आप देख पाओगे ना, इसको मैं बंद करके काम करूँगा। तो यहाँ पे कोई हिस्ट्री नहीं बनेगा मेरा, कोई हिस्ट्री नहीं बनेगा, हर एक कमांड इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, ठीक है जी। यस सर। अब हम क्या करेंगे, ये जितना भी मेरा ये था ना, इसको सिलेक्ट करके के बाद, ओह मैंने तो इसको लाया ही नहीं। एक एक करके करते हैं। सिलेक्ट करने में ना ऊपर क्लिक हो जाता है ना, तो फिर पता नहीं चलता है। क्योंकि बड़ा पार्ट होता है तो पता लग जाता है, लेकिन छोटा पार्ट होता है ना, पता नहीं चलता है। अब जैसे मान लो ये मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, अब इस लाइन जो है इससे ऊपर है कि नीचे है, ऐसा पता नहीं चलता है, इसलिए इसको मैं करके देखना पड़ता है। अब ऊपर सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो इसको मैं कीप करूंगा, राइट? तो लाइन को सिलेक्ट करूंगा, अब कीप करूंगा ना, अब सही हो जाएगा ये। देखो, ये बात है। अब देखो, नीचे से ये स्मूथ हो गया, इधर से भी ये ओके हो गया, इधर से भी ओके हो गया। अब मेरे को ये लगता है कि मेरा ये जो एसटीएल है, इस वाली पोर्शन में मेरा काम हो गया, ये वाला पोर्शन में मेरा काम हो गया, राइट? हेलो, हो गया नहीं हुआ? हाँ सर। मेन मेरा जो एरिया है उसको हमने कवर कर लिया है। अब हमें एक ये वाला बनाना है। कितना बनाया? 1 2 3 बनाया हमने, 4 5, ये भी बनेगा एक, तो 6 7 8 9
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 बनाना है अभी, काम बहुत लंबा है अपना। ठीक है, हेलो, ठीक है। हाँ सर, यस सर। चलो, अब देखो ये जितना स्केच है, इस स्केच का भी काम है इसमें। हाँ, पढ़ सकता है, अभी के लिए रखता हूँ। चलो, डब्ल्यू को हटा देता हूँ, मैं स्केच को लेके इनको ले आता हूँ। डब्ल्यू को हटा देता हूँ, ठीक है। ये डब्ल्यू से इसको हटा रहा हूँ, स्केच लूंगा ये वाला। इस तरीके से अगर किसी को बना के दोगे ना पार्ट, तो आराम से आप 12 से 15 हज़ार रुपये कमा लोगे इस डिजाइन का, आराम से आग बंद करके, समझ लो। ठीक है, तो आपको एसटीएल के ऊपर आपको इस तरीके से कार को ले लेना है। ठीक है, ठीक है ना। हेलो, हाँ सर, यस सर। इसको ओके कर ले रहा हूँ मैं। ठीक, अब ये जो लाइन है, ये भी तो लाइन है एक तो, यहाँ पे इसको एक बार में ले लिया। ठीक है, अब इनको और इनको एक कर लेता हूँ मैं। ठीक है, अब एक काम कर सकते हैं, इसको खींच सकता हूँ मैं। ठीक है, बस ये वाला हो गया मेरा। अब ये तो हो गया, इसका लाइन में काट सकता हूँ, लेकिन ये जब मैं खींचूंगा ना, तो मेरे को नीचे वाला लाइन लेके अगर मैं काम करूंगा ना, तो मेरे लिए ज़्यादा इजी होगा स्नैप करने में। नहीं तो मुझे स्नैप करूंगा ना, तो इस तरीके से स्नैप करना पड़ेगा। मर्जी अपना अपना। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ अभी आपको समझ नहीं आ रहा है, अब मैं समझा देता हूँ। देखो, अब मेरे को जो लाइन था ना, लाइन मेरा क्या था, बाउंड्री था। बाउंड्री के अंदर मुझे ऐसे स्निप करता ना मैं अगर इस तरीके से काटता ना, मुझे थोड़ा सा दिक्कत है, राइट। अगर मेरे को यहाँ पे एक ब्लू कलर का लाइन दिखता, तो मुझे क्या होता, काटने में इजी होता, राइट है कि नहीं। अब मान लो, अब मुझे कैसे काटना पड़ेगा बताए, अब मुझे ऐसे, सॉरी, अब मुझे ऐसे काटना पड़ेगा। इस वाले पोर्शन को बनाने के लिए ये देखो, ये वाले पोर्शन को निकाल के लाना पड़ेगा इधर से। तो आपको अभी कैसे काटना पड़ेगा, अभी इस तरीके से मुझे काटना पड़ेगा। ये मैं समझ दूंगा ऐसे, ये 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 देखो, देखो इस तरीके से काटने से पहले एक बार आपको एनालिसिस में जाके रिफ्लेक्शन को ऑन कर लेना। ठीक है जी, हेलो, इससे आपको बहुत हेल्प होगा। हाँ जी, यस सर। समझ में आ रहा है ना सबको। अब देखो, यस सर। इससे आपको बहुत हेल्प होगा, रेडियस में आपको टच ही नहीं होगा, कहाँ का रेडियस है आपको पता भी लग जाएगा। देखो, यहाँ से मैं ऐसे जाऊंगा, ऐसे स्नैप करते समय आप कर्सर को नहीं घुमा सकते हो, बस जूम इन जूम आउट कर सकते हो, मूव नहीं कर सकते हो, मूव रोटेट नहीं कर सकते हो। ऐसा क्यों, क्योंकि ये किसी किसी व्यू के ऊपर ये एज्यूम कर लेता है, तो आप वो नहीं कर सकते हो, ध्यान रखना इसको। ठीक है, यस सर। अगर मान लो मैं कर देता हूँ, अगर व्यू तो घुमा दूंगा ना, तो क्या हो जाएगा, आ गया। अब ये जो मेन आपका बॉडी है, इस बॉडी को हम हाइड कर देते हैं। देखो, ये सरफेस मेरा आ गया, राइट, ये मेरा सरफेस आ गया। मेरे को ध्यान से देखना ना कि कहीं पे रेडियस तो नहीं आए। अगर कहीं पे रेडियस आता है तो मैं क्या करूंगा पता है, मैं इधर पे जाऊंगा, इसको स्मूथ में जाऊंगा, 1% स्मूथ कर दूंगा। अब इसको सिलेक्ट करके ओके कर दूंगा। अब ये 1% लूज हो जाएगा, मतलब रेडियस को डिफाइम कर देगा वो, कंट्रोल कर दिया। ठीक है, समझे नहीं समझे, यस हेलो, सर। समझ यस में सर। आया। अब एक बार देख लो, इसके साथ ये मेरा आ गया है। अब मैं इनके ऊपर फिट मार के देखूंगा, मेरे पास दूसरा फिट तो काम करेगा ही नहीं, यही वाला काम करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो 0.3 का एरर है, कितने का एरर है, 0.3 का। तो हम इसको कम ज़्यादा करके देख सकते हैं भाई, 0.2 का आ गया,
0.1 का आ गया। इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं कम ज़्यादा करके। और दूसरा कोई इलाज नहीं, दूसरा भी इलाज है, ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं। थोड़ा सा लंबा प्रोसेस पड़ जाएगा, इसको अगले वाले केस में कराता हूँ मैं। अब मेरा ये वाली पोर्शन आ गया, आ गया। हाँ यहाँ सर। हम ये जो मेरा सरफेस है इसको हल्का फुल्का हम बढ़ा देते हैं सेफ्टी के लिए, ठीक है। मैं क्या करूँगा, अभी ये मैंने स्केच लिया था ये वाला, देखो अभी ये स्केच मेरा अभी किस में काम करेगा, काम आएगा काटने के लिए। इस सरफेस को लूँगा, ये स्केच लूँगा और ये वाला फैक्टर दे दूँगा, डन। सॉरी, ये देखो ये ऊपर वाला मैचिंग आ गया, कंट्रोल जे, इसको डाल के मैं 10 नंबर पे डालूंगा। अब मुझे ये वाला तो मेरे को सही लग रहा है, अब मुझे इनको बताना पड़ेगा। ये जो देख पा रहे हो, सॉरी, ये ले आना पड़ेगा। इसको कैसे काटूंगा मैं, ये वाली एरिया को काटना कैसे पड़ेगा। अब इसके लिए आपको एक स्केच बनाना पड़ेगा, राइट। इसको काटने के लिए, हेलो, हम क्या हाँ करेंगे, सर, कंट्रोल रेडी। शिफ्ट के करके एक ले आएंगे। अभी ये जो सरफेस है ना, कंट्रोल शिफ्ट आई करके इसको हाइड कर देता हूँ अभी के लिए, क्योंकि मुझे इसके अंदर वाले पोर्शन बनाना है। हमेशा एक्सिस में काम करना, नहीं तो मोल्डिंग डायरेक्शन खराब हो जाएगा। तो कोशिश करना है कि मुझे एक्सिस में काम करना है, कुछ भी हो जाए एक्सिस से बाहर मत जाओ। एक्सिस से बाहर जाने के लिए आपको एक ऑप्शन है, एक ऑप्शन है, वो अभी दूसरी वाली इस वाले सरफेस में बताता हूँ वो वाला कैसे यूज करना है। देखो अभी मेरे यहाँ पे क्रिटिकल एरिया है, तो मैं इनको बंद कर लूंगा, ये सब सब बंद कर लूंगा मैं, ठीक है। तो मैं इधर से जाऊंगा, जूम करूंगा मैं यहाँ पे, जाऊंगा इधर पे, ठीक है। यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ पे जाऊंगा, तो ये क्लोज ले रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि यह क्या है, इसमें है। हम लोग का रेडियस देखना कितना बढ़िया बनेगा, और इनका देखना हम क्यों, हम पूरा बेसिक फॉलो कर रहा है, इनने बेसिक कोई फॉलो नहीं करा है, ठीक है। ये ठीक है ना, हेलो, ठीक है। हाँ सर, यस। ये मेरा यस सर। देखो, ये कार मैं इसको काटने के लिए लाया हूँ, ठीक है जी। कौन है, अब ये जो मेरा एरिया है, इस सरफेस को मुझे बनाना है, इनके लिए फिर ये ऑन करना पड़ेगा आपको, ये ऑन है ये ऑलरेडी। यार, ठीक है, ये मैं क्रॉस कर रहा हूँ इनको। अब इन दोनों को क्रॉस करने के बाद इनको मैं ट्रिम कर दूंगा इधर पे, यहाँ पे इनको मैं ट्रिम कर दे रहा हूँ, क्लियर। ये वाले पर्सन किधर पे आ रहा है, ये वाला पर्सन इधर पे आ रहा है ना, हाँ, हाँ सर, यस सर। आ रहा है ना। तो ये इसको मैं इधर पे लेके मैं कॉर्नर कर देता हूँ, इनका और इनका मैं कॉर्नर कर देता हूँ, डन, डन है जी। अब इनको ले जाओ। अब आपका जो सरफेस आपने हाइड कर रहा है, इस सरफेस को हम क्या करेंगे, इन पे ले आते हैं, ठीक है। सरफेस में जाएंगे, स्प्लिट करेंगे, इनको लाएंगे, और ये जो स्केच था स्केच को सिलेक्ट करेंगे, फिर फैक्टर देंगे, डन। अब मैचिंग देखो, सही है मैचिंग, हेलो, हाँ सर। मैचिंग सही है। अब ये जो चीज़ें बाहर निकल रहा है, राइट, तो इसको हम ट्रिम कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि मेरा मिरर प्रोफाइल है। तो यहाँ पे इनको मैं सिलेक्ट करूंगा, अब इनको मैं सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाके ये एक्सिस लेके इसको मैं वो कर दूंगा। अब देखो मेरा मैचिंग देखो, सही है, हाँ जी, बढ़िया है, हाँ सर। मैचिंग बढ़िया है ना।
HTL से मैच करना सर, HTL फाइल। हाँ STL फाइल से मैच करना है, सही बात है। हाँ सर। सही ना? हाँ सर। अब मेरे को किससे मैच, अभी देखो ये वाला बनाना है, ये वाला मैं बना देता हूँ। Ctrl W कर देता हूँ, उनके बाद जितना भी सीट बॉडी है ले आता हूँ। ये सीट बॉडी का कलर चेंज करूंगा ना, इनहेरिट इसके साथ, दैट्स इट। अब पहले हम जितना भी पॉजिटिव सरफेस बनेगा ना, हम सभी सरफेस को बनाना है, फिर इन सरफेस के बीच में हमें इसका रिलेशन देना पड़ेगा, समझे? अब ये वाला भी बनाते हैं, क्योंकि इसको मैच कराने के टाइम ये बहुत पंगा करता है, ये तो करना पड़ेगा पहले। Ctrl+Shift+B, Ctrl+Shift+K, एक्सेस ले आता हूँ, ठीक है। अब मैंने जैसे बताया था ये सब बंद करना पड़ेगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एज में काम कर रहे हैं। एज में ये ले लेता है, पकड़ वाली ये ले लेंगे, ठीक है। रेडियस को सिलेक्ट नहीं करना है कभी भी। रेडियस का तुम सिलेक्ट करोगे ना, तुम्हारा जो एक्यूरेसी वाला एरर है ना, वो सब बिगड़ जाएगा। तो तुम कोशिश ये करना कि रेडियस को सिलेक्ट ही ना करो, ठीक है भाई? सब लोग समझ में आ रहा है ना? तुम रेडियस को सिलेक्ट यस सर। दोगे ना, तो तुम्हारा जैसे 0.02 था, 0.02 से जगह 0.1 हो जाएगा वो, समझ लेना वो। इसलिए रेडियस को टच ही नहीं करना है मुझे। आजकल बहुत लोग बोलते हैं कि एनएक्स में नहीं बन सकता है रिवर्स इंजीनियरिंग, जियो मैजिक यूज करना पड़ेगा, इमेज यूज करना पड़ेगा। ऐसे लोग कितना पैसा लूटता है ऐसे बेवकूफ बना के। हर चीज बन सकता है एनएक्स में, पता है? हर चीज बना सकते हो तुम एनएक्स में। आज जर्मन इंजीनियरिंग इतना आगे कैसा है? हम्म। है कि नहीं? हाँ सर। ये आ गया। अब मैं इसको काटने में मेरा Ctrl+Shift+B करूंगा मैं। बी करने की बाद जैसे मैंने बताया, STL के ऊपर काटने के टाइप आपको क्या कर लेना है, रिफ्लेक्शन को ऑन करना है। हैं? बताया था कि नहीं? यस सर। तो मैं रिफ्लेक्शन को ऑन करूंगा इस तरीके से। ये मेरे को ऐसे दिक्कत करेगा, ऐसे करना ही सही रहेगा। रिफ्लेक्शन बढ़ाना पड़ेगा इधर पे, क्योंकि मेरे को ठोका दे देगा। ऐसे कर देता हूँ मैं 128। कभी कभी बढ़ाना पड़ सकता है, समझे? और जैसे ऐसे स्केच लेते, स्केच भी आ जाएगा तो आपको ऐसे इजी हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल में तो स्केच नहीं आएगा मेरे पास, तो मुझे ऐसे ही काटना पड़ेगा। मैं ऐसे ही काटता हूँ, चलो। ये वाला तुम्हें दूसरा तरीका से बताता हूँ, ध्यान दो। रेडियस में नहीं गिराना है, ठीक है? टच हो जाएगा तो काटना पड़ेगा फिर आपको। ये जो सीधा 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 लाइन देख रहे हो ना, उसी में ही रहो। ये लाइन जैसे मोटा से पतला हो गया, राइट? तो समझ लो कि वहां पे गड़बड़ है, किनारा है समुद्र का। डूब मत जाना उधर। ऑटो ये क्लोज नहीं होगा ना, कोई दिक्कत नहीं, ऑटोमेटिक क्लोज कर लेगा ये। ओके कर दूंगा मैं, ठीक है। अब ये मेरा आ गया। अब मेरे को ये चेक कर लेना है कि मैंने कोई रेडियस तो पकड़ को नहीं रखा है। अब देखो यहाँ पे, देखो ये मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे कटना पड़ेगा, इसको कटना पड़ेगा, क्योंकि ये जॉइन है। नेफ
बाउंड्री, इनको क्या मैं एडिट ऑन करूँ? जिसको रखना है इसको सिलेक्ट कर लेना है, ओके कर देना है, बस हट गया। यहाँ पे इनको सिलेक्ट कर लो। अब एक बार तुम्हें कॉन्फ्यूजन क्लियर करना है तो इसमें तुम रख लो। इसमें देखो थोड़ा सा बाहर तो जा रहा है, रेडियस में जा रहा है, लेकिन मैं जूम करके देखूंगा ना ऐसे तो कोई पता नहीं चल रहा है। पता चल रहा है क्या कहीं पे? नहीं चल रहा है, राइट? हेलो, चल रहा है नहीं बता? सर नहीं। नहीं चल रहा है तो बढ़िया बात है, अगर चलेगा तो फिर चेंज करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे क्या लग रहा है क्या ऐसे? यहाँ पे नहीं, थोड़ा सा मुझे ऐसे लग रहा है इधर पे। इसमें है क्या? नहीं है ना? चलो अब नहीं इसमें मैं सर। आपको दूसरा तरीका यूज करके बताता हूँ। जैसे हम हर बार में फीट में मारते हैं, राइट? फीट में देखो 1 पॉइंट कितने का एरर आ रहा है, आ रहा है, राइट? मैं अगर ये मारूंगा इसमें भी एरर है, इसमें भी एरर है, इसमें भी एरर है, राइट? सब में एरर है, नहीं मिल रहा है। 1.2 का आ रहा है, मैं इसको 0.5 तक ले जा सकता हूँ। अगर मैं उसको ऐसा ना करके मैं कुछ थोड़ा अलग तरीका लगाऊं, जैसे कि कार में गया, सब लोग देख रहे हो ना? हाँ सर यस। कार को सिलेक्ट करा, अब यहाँ पे ले रहा हूं मैं स्प्लाइन। क्या नाम है इसका? प्लस। क्या नाम है? देख रहे हो? कार्बन सरफेस भाई। नहीं बोल पा रहे हो क्यों? ठीक है, देख लेना है, कहीं पे ऐसे ऐसे नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। अब मैं क्या करूंगा, सॉरी, लेकिन मैं जाऊंगा कार्बन सरफेस में, इसको सिलेक्ट करूंगा। अब इससे एक पॉइंट में ज्वाइन करना है, ठीक है? एक ही पॉइंट, एक ही बार में इनको सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने में प्रॉब्लम। दैट्स इट, ओके। देखो मैंने क्या करा है, इसके अंदर एक कर्व ले लिया, राइट? अब मैं जा रहा हूँ इधर पे, यहाँ पे जाने के बाद क्या नाम है? फिल सरफेस। क्या नाम है इसका? फिल सरफेस। अब फिल सरफेस के साथ एसटीएल का क्या काम होता है? तुम्हें सारा लाइन सिलेक्ट करना है, ठीक है? कर लिया, क्लोज होना चाहिए। क्लोज हो गया, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है फिल टू फेसेट बॉडी। आपने अभी तक यूज ही नहीं करा हुआ इसका, मन का कराएगा अभी यूज करा है? नहीं सर। अब मैं ओके कर दे रहा हूँ, अब देखो कितना बढ़िया मैचिंग है। अब देखना तुम, ये जो लाइन है इसको मैं ले जा रहा हूँ 100 में, सॉरी 10 नंबर पे। ये जो सरफेस बना है, इस सरफेस का तुम मैचिंग देखो कितना बढ़िया मैचिंग बन रहा है। ये लाइन को भी हटा दे रहा हूँ मैं, अपने जगह हिसाब है, मतलब कहाँ पे किसको कितना देना है उसी हिसाब से मैं ये सब काम करता हूँ। मतलब किसी को कितना मुझे एक्यूरेसी देना है उसी हिसाब से मैं ये सिलेक्ट करता हूँ। अब तुम ये देखो इसका एक्यूरेसी कितना है, कितना एक्यूरेसी है, देखा है? हेलो, देखा कि नहीं? हाँ सर यस। अब मुझे उसी हिसाब से इसका एक्यूरेसी मेंटेन करना है। अब मैं इनको क्या करूंगा भाई, अब मैं इसको करूंगा ऑफसेट। मजा आया नहीं आया? हाँ, आ रहा है सर। ये क्या सिलेक्ट कर लिया मैंने, इसको हटाओ। वहाँ पे क्या आ रहा है ये? ठीक है, 10 10 10 10। अच्छा, ये मानता ना, मानेगा नहीं मतलब? ठीक है चलो, डन। ये देखो, ये कोई कुछ ऐसा चीज देख रहे हो, वैसे काट हो जाएगा, ऐसे कोई घबराने वाली बात है नहीं। फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। ये बाहर ही है, राइट? इससे कोई दिक्कत नहीं आएगा। कहाँ गया ये इधर पे काट हो जाएगा। क्यों, समझ में आ रहा है ना? यस सर। जहाँ पे 2-3 सरफेस यूज होता है वहां पे तुम इस तरीके से कर सकते हो। मैं तो इसमें बंदर भी दोगे ना, कोई अगर बंदर भी दोगे, मैं बंदर भी बना दूंगा इसमें तुम्हें। समझे? अगर मुझे बोलोगे ना सर ये बंदर है इसको बनाना है, मैं वो भी बना दूंगा इसमें। ये सरफेस है, दैट्स इट, फाइन।
अब यहाँ पे हम लेते हैं, इनको सिलेक्ट करेंगे, जो ये बाहर निकला हुआ है ना, ये लाइन लेने के बाद पॉइंट इन डायरेक्शन, सरफेसिंग जितना तुम्हारा अच्छा होगा उतना तुम अच्छा सरफेस लेवल बना सकते हो। अब मेरा देखो ये वाला भी मेरा हो गया, मैचिंग देख रहे हो ना, Yes, sir. इसके साथ मैचिंग कर दिया मैंने। देखो ये वाला भी मैचिंग हो गया, ये वाला भी मैचिंग हो गया। अब ये वाला बनाते हैं, ये वाला बनाते हैं, उसके बाद ये वाला बनाएंगे, फिर ये बनाएंगे। थोड़ा लंबा हो सकता है आज, कोशिश आधा घंटा रुक जाना, फिर भले हम उसको बनाएं। ठीक है, ठीक है जी। हाँ सर, यस सर। चलो ये बना लिया, ये भी बना लिया, इसको आगे कर दूंगा, इसको आगे कर दूंगा, इनके बीच में लग जाएगा, इनके बीच में आ जाएगा, इनको स्प्लिट करना पड़ेगा। अब रेडियस कैसे लगाते हैं ऐसे फाइलों में? हाँ सर, पहले सर यही बता दो रेडियस वाला। अरे भाई बनाने दे दो। अब देखो इधर पे ये बन गया, ये इसके साथ बन जाएगा, इसके साथ बन जाएगा ये। हमें ये देख लिया। अब देखो ये मैंने सीट बॉडी कर लिया, इसको मैं बाद में लगाऊंगा उनके साथ, है ना। ये देखो एक्सटेंड करूंगा ना तो ये वेब सा बन जाता है, राइट। वेब सा बनने के बाद हम इनको और इनको हम देख लेते हैं मेरा पोजीशन कैसा बन रहा है। कभी कभी हम लोग के पास ऐसा ऑप्शन बनता है ना कि रेडियस हम मानने के लायक नहीं बनते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अगर 10 का मारता हूँ रेडियस, तो मैं ऐसे देखना पड़ेगा मेरा मैचिंग कैसा है। रेडियस वगैरह सबसे लास्ट में मानना सही है, सबको बता रहा हूँ मैं। मैचिंग है रेडियस का, इसके साथ मैचिंग वैसे आएगा नहीं, क्यों क्योंकि इनका अंदर में गया है, अपना क्या है, अपना ऑलमोस्ट इक्वल है कि नहीं? देखो ना, हेलो, हाँ, यस अपना सर। इक्वल है ना, इनका अपना देखो, अपना वाला ये है, राइट। हमने इम्प्रूव करा है कि नहीं? यस सर। हमने इम्प्रूव करा है कि नहीं? अपना ऑलमोस्ट इक्वल है कि नहीं? इससे भी इक्वल करना है ना, हम वो भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर डुप्लीकेट काम करना पड़ेगा। लेकिन हम कोशिश करते हैं पहले हम जेन्युइन तरीके से बनाए, बाद में हम उसका भी हम कुछ देखते हैं जुगाड़ क्या कर सकते हैं, राइट। ये जो छोटी सी डिलेट एज है इसको मैं खत्म कर देता हूँ, देखो इस तरीके से। अब ये जो पोर्शन है इनको भी हम हल्का फुल्का एक्सटेंड करते हैं, राइट। अब इनके साथ इनका और इनका, ठीक है, इनके बीच में भी कितने का रेडियस है तो मैं देखना है पहले, 20 का। कंट्रोल जेड, यहाँ पे नहीं लगेगा तो क्या करूँगा भाई मैं फिर? हेलो, जैसे यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ इनके बीच में नहीं लगेगा, तो क्या करूँगा फिर नहीं लगेगा तो? हैं, क्या कर सकता है भाई, बताइए। इस पे वो फेस बैंड लगा के देखो एक बार। एज बैंड पे लग जाएगा। देखो पहला मैं ट्राई करूँगा मैं ये लगाने का, स्टूडियो सरफेस, यस सर। ठीक है, सबसे पहला ट्राई होगा ये वाला मेरा, ठीक है। यहाँ पे सिंगल फेस कर लेना, इससे मेरा टेंजेंसी मेंटेन हो गया, राइट। हाँ सर। टेंजेंट भी होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप ज़बरदस्ती कुछ भी लगाओगे, ठीक है। ऑलमोस्ट मैच तो हो रहा है, लेकिन क्या है इसका कहीं पे मोटा है कहीं पे पतला है, जैसे यहाँ पे मोटा था लेकिन हमने एक ही रेडियस करा है, तो मेरे अपना ये वाला चलेगा। अगर इससे साथ नहीं होता है तो हम क्या कर सकते हैं, देखो हम क्या ऑप्शन आउट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कहीं पे हमें मल्टीपल लगाना पड़ता है, मल्टीपल मतलब यहाँ पे एक वेव है जैसे इस जगह में लगाना पड़ेगा, तो हम उस केस में कैसे काम करेंगे, उस केस में हम यहाँ पे G1 यहाँ पे G1 करना है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे G1 तो यहाँ पे भी G1, तो यहाँ पे 1 1 रख रहा हूँ मैं, तो मैं उस केस में मैं यहाँ पे लेके ट्रू का मैच का मैं यूज कर सकता हूँ।
ठीक है, एक ये दोनों तो ऑप्शन होगा ही नहीं। ठीक है जी, हेलो, आई बात समझ में? बताइए, समझ में आ रहा है सबको? हाँ सर, यस। इसको सिंपल Yes, sir. तो मेरा देखो ये वाला पोर्शन बन गया है। अब अभी देखो कभी कभी हमें क्या करना पड़ता है पता है, हमें कभी कभी और इम्प्रूव करना पड़ता है। देखो मैंने क्या करा था, ऑफसेट करके करा है, राइट। देखो एक साइड से मेरा इक्वल बनेगा, इस साइड से आप देखोगे ना थोड़ा सा ऐसे लगता है कि आगे पीछे है ना, लेकिन ऐसा नहीं कि वेब हाँ से। सर। क्यों? क्योंकि हमने इस एक्सिस से इसको काटा है। मैंने क्या करा था, 6 mm 8 mm का ऑफसेट करा था, इसको मैंने इस साइड से करा है कि नहीं? तो आपको इसीलिए बोलता हूँ कभी भी कट करोगे तो एक्सिस के थ्रू करना है। ठीक है जी, Okay. हाँ, समझ में आया? इनके साथ करने से पहले ये मेरा सरफेस को भी बनाना पड़ेगा, इसको भी कर सकता हो। इसको करने के बाद ये ऐसे मैच हो जाएगा, फिर यहाँ से एक पैच लाऊंगा ना, इन दोनों को करने के बाद इनको करना इजी रहेगा मेरे लिए। देखो समझना पड़ेगा पहले किसको करूंगा। अगर मैं मान लो इन दोनों को अभी कर दूंगा ना, तो ये ऐसा बनेगा ना, ये पैच बाद में बनाना पड़ेगा। तो मैं इनको बना के इनको ज्वाइन करने के बाद ये लंबा एक मार सकता हूँ। तो क्या हो जाएगा, ये ऐसा बनेगा, ये ऐसे इधर से ऐसे एक बन जाएगा। फिर ये एक पैच बनाऊंगा इधर से, तो ये तीनों पेन्स को रेफरेंस में लेके मैं एक यहाँ पे बना सकता हूँ। तो ये खेल खेलना पड़ेगा तुम्हें इधर पे। अब उससे पहले समझ में आ रहा है ना सबको? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? हेलो, हाँ आ रहा है सर। आ रहा है सर सभी जी। लोग, बात नहीं हो रहा है सब यस लोग? सर। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। आ रहा है सर। बढ़िया है नया सर। चीज सीखने को मिल रहा है ना? यस सर। यस सर। हाँ सर, नया मिल रहा है। ये सब चीजें तुम्हें यूट्यूब यूट्यूब में भी नहीं मिलेगा। नहीं नहीं है सर। देखो अब हम ये क्या तो करते हैं, पूरी तरीके से ये नया है मेरे लिए। हाँ योगेंद्र, यहाँ पे भी बरसात हो रहा है, कोई बात नहीं। अब मेरा तो वाईफाई भी नहीं चल रहा है, मोबाइल की नेट से मैं चला रहा हूँ। ये सर देखो, बहुत तेज बारिश हो रही है। हाँ, मैं यहाँ पे ब्रिज लेता हूँ, सॉरी ब्रिज आ गया। मैं यहाँ पे मेरा भी सर नहीं चल रहा है नेट, मैं तो आधा फंस जा रहा, समझ में नहीं आता। कोई नहीं, मैं रिकॉर्डेड ऑन करा हूँ, दे दूंगा। जो मैंने लिंक दूंगा ना उधर पे, लिंक पे क्लिक ओके कर सर। लेना सब लोग। एक मैं लिंक दिया हूँ इधर पे, सब लोग को बता रहा हूँ, इसको जाके कर लिया क्लिक सर करके फॉलो। फॉलो कर लेना। तो वहाँ पे फाइल वाइल में दे दिया करूंगा, तो वहां से तुम लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, सर ओके वो लिंक सर। मुझे नहीं बता रही यहाँ पर। सब लोग को फिर बाद में दिक्कत नहीं आएगा। अब देखो इधर पे, सर व्हाट्सएप कर देना वाले में। कितने लोग को व्हाट्सएप करूंगा? वहां पे तुम क्लिक करके सर दोगे लिंक ना, नहीं आ रही सर इधर पे मैसेज में। आएगा आएगा, सब्र करो। मैं वहां पे गूगल लिंक दे दूंगा ना। अब देखो ये हो गया। ये वाला क्या था मेरा, ये आउटर बाउंड्री था इसको काटने के लिए। अब मुझे इसका इनर बाउंड्री बनाना है। ये बंद कर लो। मैं तो सर आज नेट से ही परेशान हूँ, चल ही नहीं रहा। ठीक है, ये हो गया ये वाले पोर्शन। अब देखो ये रेडियस है ना, तो इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हम एक लाइन लेके इसको खत्म करते हैं इधर। तो ये मेरे रेफरेंस में काम आ जाएगा। डन है, कंट्रोल शिफ्ट बी में जा रहा हूँ। अब मैंने आपको क्या बोला था कि कभी भी किसी को काटने से पहले आपको स्टील में काटोगे ना। स्टील में क्या है, पार्ट 2 में काटोगे ना, स्टील में भी काटोगे राइट। तो मैं इसलिए स्टील को ऑन कर रहा हूँ। अब यहाँ पे जाएंगे पॉलीगन पे, स्नीप्स। आप लोग का पॉलीगन वगैरह ऑन नहीं होगा, यहाँ पे ऑन करना पड़ेगा। सिलेक्ट करेंगे ये नियर बाउंड्री। घुमाना मत, कभी भी स्नैप करते हो ना इसको ऐसे रोटेट मत कर देना, नहीं तो ये पूरा खराब हो जाएगा आपका। तुम खाना बना रहे हो क्या वीडियो देख देख के? हाँ,
नहीं सर, खाना नहीं बना रहे, पानी पी रहे थे। अब देखो इधर पे ये वाला हटा देता हूँ मैं, ये मेरा इधर पे, अच्छा ये वाला तो मैं हटा दो। कहीं पे रेडियस तो सिलेक्ट नहीं हो रहा है, एक बार ये कॉन्फर्म कर लेना। जैसे मैंने स्केच लिया था, राइट, ये स्केच को ऑन करके एक बार देख लेना, रेडियस मेरा कहीं पे सिलेक्ट ही नहीं हुआ है। ठीक है, देख लिया ना, इसको हाइड कर देता हूँ। देखो कभी क्या होता है ना, देखो ये एक सरफेस है, ये रेडियस है, ये एक सरफेस है, ऐसे 3 सरफेस आता है ना, तो उसमें ये काम करता नहीं है उस तरीके से। तो आपको फिर इनको अलग से काटना पड़ेगा, ये वाला प्रोफाइल अलग से बनाना पड़ेगा। क्यों? ये फ्लैट सरफेस है, ये आपका कोन है, ये फ्लैट है, तो 3 सरफेस बनाने में आपको आपको कौन सा वाला यूज करना पड़ेगा फिर में? फ्री फॉर्म वाला यूज करना पड़ेगा, है ना? तो फ्री फॉर्म में यही पंगा रहता है। देखो यहाँ पे पॉइंट एन का आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? हेलो, आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? आ रहा है सर, बेस ऑप्शन 0.18 क्या का आ है? रहा बेस ऑप्शन ये है, सर आ रहा है, आ रहा है। मैं ये वाला अलग से काटू यहाँ पे, फिर इनको एक अलग बनाओ, इनको अलग बनाओ। एक ऑप्शन मेरा ये है। दूसरा शॉर्टकट तरीका, कहीं फंसते हो, तुमसे पैच नहीं बन रहा है, तो तुम ये तरीका यूज कर लो, ये तरीका यूज कर लो, उसको पता ही नहीं लगेगा कि भाई तुमने क्या लगा रखा है। वैसे भी तुम हिस्ट्री दोगे ही नहीं उनको, हम हिस्ट्री देंगे ही नहीं, तो हमें हमें कौन बोल सकता है कि हमने कैसे बनाया? किसी को क्यों सिखाना है? मैं जिस पार्टी को भी देता हूँ, रिवाशन नहीं बोलता सर हिस्ट्री दे दो, 5,000 रुपये ज़्यादा ले लो। मैंने नहीं भाई, मिले ही मिलेगा, देना ही नहीं है हिस्ट्री, है कि फिर नहीं? अपना धंधा फिर अपना धंधा बंद हो जाएगा ना सर। फिर वो अपना दिमाग लगाएगा हिस्ट्री मिलने के बाद, वो हाँ, सही बात है सर। हिस्ट्री विस्ट्री इसलिए किसी को देता नहीं हूँ। ठीक है, थोड़ा सा अगर देखो ऐसे नज़दीक में आता है ना तो खेल होता है, तो आपको ऐसे संभालना पड़ेगा इनको, नहीं दिक्कत है तो हटा देना ऐसे। ये अगर पास आके ऐसे ऐसे वेव हो गया ना, तो वहां पे फिर एक्यूरेसी नहीं बनेगा तुम्हारा, तो इसीलिए मैं ध्यान रख रहा हूँ इसको बनाने के टाइम। ठीक है, जरूरत पड़े सर तो हम बता। ये कैसे डिसाइड करते हैं कि जो ये लाइन लिए वो मेरा फिलेट के पास में ही है, जो भी हम स्केच कर रहे हैं? क्यों, हमने एनालिसिस नहीं करा पहले रिफ्लेक्शन लेके? हैं? फिर क्यों पूछ रहे हो? अगर लिया है तो आपने फिर पूछ क्यों रहे हो? फिलेट में लोगे तो आपको रूलर 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 मतलब बाद में रूलर रूलर रहेगा वो बंदा, अरे यार ये तो आ ही नहीं रहा है, हो ही नहीं रहा है, ऐसे वो ऐसे, फिर घूम फिर रोने लग जाओगे। एक वो मेम वायरल है ना, क्या नाम थे, तो वैसा हालत हो जाएगा। इसीलिए कर लेते हैं, ये इनको सिलेक्ट कर लेते हैं। देखो कभी कभी इसमें भी प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन हम बनाएंगे तो नहीं आएंगे, लेकिन आप बनाओगे ना स्टार्टिंग में दिक्कत आएगी। आप क्या करोगे, सर इसको कम करता हूँ अब सही है, ये नहीं, मैं पूरा 100% यूज़ कर रहा हूँ। आप ये कमांड यूज़ करके देख रहे हो, आप 100% आपका होगा नहीं, आपका आएगा 90 में जाओगे, 80 में जाओगे, आप ऐसे खेलोगे, लेकिन मेरा 100% होगा हमेशा, है कि नहीं? इनको मैं 10 नंबर लेयर पे डाल रहा हूँ, कंट्रोल जे, जो कार्व है मेरे को इस वाली कार्व तो कभी जरूरत आएगा ही नहीं, तो इनको हम डालते हैं 100 नंबर डस्टबिन में। अब ये मेरा सरफेस आ गया, अब मैं हल्का फुल्का एक्सटेंड करूंगा, ज़्यादा करूंगा ना, अरे भाई साहब, देखो 10 mm काफ़ी है, ज़्यादा नहीं करना है। ठीक है, हाँ जी, ठीक है यस ना? सर, ठीक है। अब हमने एक कार्ब लिया था काटने के लिए इसको, ये वाला, इससे आप काट दो ना, फिर कहानी खत्म कर दो इसको। अब वैसे भी देखोगे ना आप, इसको लास्ट में और एक्सटेंड करना ही पड़ेगा, इसको एक्सटेंड करना ही पड़ेगा आगे आगे भी आपको। फिर भी हम देखते हैं क्या अच्छा कर सकते हैं। अब मैचिंग कैसा है वैसे इस बार, है? हेलो, इस बार कैसा मैचिंग है? अच्छा है सर। ज़्यादा अच्छा नहीं है? ज़्यादा अच्छा नहीं है ये मैचिंग? देखो ना इधर पे मैचिंग सही नहीं है, ये मैचिंग सही है इधर पे, ये सही ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा अच्छा मैचिंग नहीं है। कितना एरर है, एरर कितना है? कैसे देखते हैं एरर? कोई आप सरफेस बनाते हो, सरफेस कितना सही है कितना गलत है कैसे देखते हो? बाबूजी बताइए।
देखो कितना एरर है मैक्सिमम, देखते हैं हम। सिलेक्ट करते हैं इनको और रेफरेंस सिलेक्ट करते हैं। इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, बड़ा पूरा फाइल सिलेक्ट कर लिया ना, तब के साथ रेफरेंस दिखाएगा अभी। कितना है, कितना है, 0.2 का इधर पे इस एरिया में है। हेलो हेलो, कितना बोला है? यस सर 2 0.2 का। लेकिन मैंने देखो, मैंने अभी देखो, मैंने इसको डिलीट नहीं करा था राइट, मैं 10 नंबर पे इसको हाइड करके रखा हूँ। अब मैं इनके साथ अगर देखूंगा ना तो एक्चुअल मेरे को पता लगेगा कितना है। अब इनको सिलेक्ट करूंगा, अब मैं इनके बाद यहाँ पे इनको सिलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पे पता लग जाएगा यहाँ पे एक्चुअल कितना एरर है, पता है? हेलो, कितना है? 0.1 का एरर है। कितना है? 0.1 सर। 0.1 का एरर है। अब इसको कम ज़्यादा करने के लिए आपको खेलना पड़ेगा। फिर देखो खेलते हैं, क्या करूँगा मैं, बताएं। ये जो आपने कार्ब लिया है राइट, इस एरिया में, क्योंकि एक्सटेंड सरफेस में मैं 100% कर रखा हूँ यहाँ पे, इससे और एक्यूरेसी नहीं होगा। यहाँ पे एरर कितना दे रहा है, देखो कितना एरर दे रहा है यहाँ पे, 0.09 का दे रहा है ना? हेलो, दे रहा है ना? हेलो। हाँ यस सर। लेकिन यस हमने क्या करा है, इसके बाद थोड़ा सा एक्सटेंड करा है, जिसके थ्रू एरर बन रहा है। अगर हम एक्सटेंड नहीं करते 0.09 का अपने को मिल रहा था आउटपुट। इसीलिए ये जो फाइल देख रहे हो ना, सेंटर पे सही है, कॉर्नर पे सही नहीं है। देखो ना, सेंटर पे सही है राइट, मैचिंग सेंटर पे देखो सही है, कॉर्नर पे नहीं है। क्योंकि इसका कॉर्नर देखो थोड़ा सा ऐसा है, थोड़ा सा डाउन साइड सा है, ऐसा डाउन साइड सा है कि नहीं? अभी यस अब इसको कैसे इम्प्रूव करें फिर? इसको इम्प्रूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस एरिया को एक दोबारा से बनाना पड़ेगा। ये वाला एरिया को काट करना पड़ेगा, इस वाली पोर्शन को दोबारा बनाना पड़ेगा। क्या इतना मेहनत करना जस्टिफाइड है? हाँ, अगर आपको एक्यूरेसी सही है तो करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि मैं मिनिमम जो मैचिंग टॉलरेंस में 0.01 रखूंगा, फिर तो करना पड़ेगा। फिर यहाँ से इसको काट करके इसको एक अलग पोर्शन में बना लो। समझे? समझे जी? यस सर चलो ठीक है, करूँ या इसको रहने दो? समझ में तो आगे वैसे, ये आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, बताओ क्या करो? हाँ सर, एक रिक्वेस्ट है सर। हाँ, सर सर इसको सर यूट्यूब में मत डालना सर। यूट्यूब में ना चलो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये वाली जो पोर्शन है ना, इसको हम काट देते हैं और ये वाली को हम एक अलग में बना लेते हैं। वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये रेडियस है, और वैसे भी रेडियस कभी मैच नहीं होता है, पॉइंटों में एरर तो आएगा ही आएगा। तो नहीं भी करूंगा ना, दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस एरिया में खत्म हो रहा है। वैसे भी अगर सही है क्लाइंट को दिखाने के लिए, क्योंकि रिपोर्ट भेजना पड़ता है बाद में, रिपोर्ट भेजूंगा ना तो फिर यहाँ पे आपको करना पड़ेगा, तो हम इसको कर लेंगे, क्या दिक्कत है। अब नेक्स्ट पोर्शन आता है ये वाला बनाने का। ये वाला बनाना है। देखो यहाँ पे भी देखो, इसने रेडियस लाया, इधर पे मिला नहीं पाया, और यहाँ पे रेडियस मार के यहाँ पे एक पैच लगा दिया। यहाँ से ये ऐसा नहीं है कि नहीं? यहाँ से बड़ा रेडियस कर दिया। रेडियस कर दिया ना। ये ऐसे देखो, कोई एक रेडियस होना चाहिए। मास्टर रेडियस कौन सा है यहाँ पे? मास्टर रेडियस ये इसका है, इसका है। इस केस में आपको इन दोनों को पहले मिलाना पड़ेगा, मिला के यहाँ पे लेके फिर यहाँ पे कट लगा के आपको मिलाना पड़ेगा एक्चुअल में। अब ये सब चीजें मिलाने में ना मेन खेल आता है। चलो अब इसको काटना पड़ेगा। इसको काटने के लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं लाइन लेता हूँ, थोड़ा जूम कर लेता हूँ। हाँ, ये सब बंद कर लेता हूँ। देखो, एक तो मैं यहाँ पे पॉइंट ले रहा हूँ, यहाँ पॉइंट ले रहा हूँ, यहाँ पॉइंट ले रहा हूँ। अब यहाँ पे ये होल है, इस होल को काटना पड़ता है। एक कमांड है काटने के लिए, ठीक है। चलो अगेन इसको काट लूँगा,
इधर से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक, ये वाला एक्यूरेसी वाला काम है। ठीक है, देखो यहाँ पे रेडियस में नहीं है ना टच कोई भी। हेलो, अब देखो अगर मैं इसको राउंड कर दूंगा ना तो मेरे को प्रॉब्लम हो जाएगा। क्या प्रॉब्लम हो जाएगा राउंड करने में? बाद में इसको एक्सटेंड करूंगा ना तो ये पूरा एक्सटेंड होगा। अब मैं इसको शार्प कॉर्नर कर रहा हूँ ना, तो बाद में मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे डिले रेज मार के इसको मैं ट्रायंगल बना सकता हूँ। तो ये सब चीज़ें तुम्हें, अब ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं कैसे बोल रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस बेस पे बोल रहा हूँ। तो ये आपसे ये सब चीज़ें आपको करते करते समझोगे। ठीक है, यस सर। Yes, sir. यस सर। अब देखो इधर से ये, अब देखो ये कितना कम एरिया है इधर पे। इसे अगर बाहर जाना है आउट ऑफ इंडिया, बताना मेरे पास। अभी इन्विटेशन लेटर आ गया मेरे पास 2 कंपनी का, घुमा के ले आऊँगा। सर कितने रुपए लगेंगे? हाँ, कितने रुपए लगेंगे? कितना रुपये लगेगा? यस देखो सर। मैं तो कोई अलग से पैसा नहीं लूंगा आपसे, जो आने जाने का वैसा है वही लगेगा। सबसे अप्रोक्सीमेटली पहले से पासपोर्ट लगेगा। हाँ, पासपोर्ट तो लगेगा भाई। पासपोर्ट तो है, वो तो है सर। अराउंड आपको लग जाएगा 1 30 1 40, इतना लगेगा। ओके। टिकट टिकट विकेट का ही बहुत सारा जाता है, टिकट का, आपका फ्लाइट का, वीज़ा का, ये सब मिला के अराउंड आपको, फ्लाइट का मैं बोलूँ ना 25-24,000 पर फ्लाइट दे रहा है। आने जाने का आपको 50,000 मान लो, वीज़ा का मान लो 14,000 का, है ना। और मेरा वैसे मेरा प्रोफाइल अच्छा है, मतलब मेरा जो हिस्ट्री है, ऑलरेडी मैं बहुत काउंट्री घूम रखा हूँ, तो मेरा इजी है। और चाइना वाइना में तो ऐसे होता है ना, बैंक बैलेंस दिखाना पड़ता है, मिनिमम क्लोजिंग बैलेंस 1,26,000 रुपये दिखाना पड़ता है अकाउंट पे, कि आप 6 महीने से इतना मेंटेन कर रखे हो। मतलब 6 महीने से आपके अकाउंट्स में 1,26,000 रुपये देना दिखाना पड़ेगा, मतलब वो आपका ओके। क्लोजिंग बैलेंस। फिर वो, अच्छा। क्योंकि वो लोग सोचता है कि इंडिया वाले गरीब है, ये आके हम लोग के यहाँ पे जॉब के लिए आए हैं, फिर जाएगा नहीं, ऐसे सोचते हैं। और क्वेश्चंस पूछते हैं इमिग्रेशन वाले बहुत, कहाँ से आए हो, कहाँ जाओगे, क्या करते हो, कितना पैसा लेके आए हो, ये सब चीज़ें क्वेश्चंस वगैरह पूछते रहता है। लेकिन अगर तुम्हारे पास बिजनेस वीज़ा है तो फिर वो सब क्वेश्चंस नहीं पूछता है, क्योंकि मैं बिजनेस वीज़ा में जाता हूँ मोस्टली। कंपनी का रेफरेंस लेता होता है, लेता देना पड़ता है कंपनी की तरफ से, क्योंकि मैं काम देता हूँ भाई चाइना वाले को बहुत। क्योंकि मेरे को तो फिर मतलब मिल जाता है, सस्ता मिल जाता है टिकट विकेट भी, एक तरीके से तो मिल ही जाता है। ठीक है, ये बना लिया। हेलो, यस सर। मेहनत करो तुम लोग भी, एक टाइम तुम्हारा भी आएगा, ऐसे तुम्हें बहुत सारा ऐसे स्पॉन्सरशिप मिलेगा कि आओ हम लोग को प्रमोट करो, अपने तरफ से टिकट लो, खाने पीने लो, बहुत कुछ चीज़ें ऐसे मिलता है, समझे। लेकिन अपना यस सर। पहले सर फिर आप नाम बनाना पड़ेगा। हाँ, आप आप फिर इतनी सारी चीजें मैनेज कैसे करते हो? मीन्स ये ट्यूटोरियल्स, फिर बंदा यूट्यूब बंदा और चाहिए, बंदा मैनेज अपना करने के लिए वर्क। बंदा होना चाहिए ना। एक यस सर। एक आदमी तुम कैसे मैनेजर कितना होगा। मैनेज करोगे? अब मैं बाहर भी जाता हूँ, मैं हमेशा रोमिंग पैक डालता हूँ, यस मैं हमेशा रोमिंग पैक डालता हूँ मैं। मेरा तो कितना आता है, अच्छा। अगर तुम 10 दिन का रोमिंग पैक लगाते हो ना, 4400 का आता है, 4400 रुपये का रोमिंग आता है। तो मेरा फ़ोन हमेशा ऑन रहता है, मैं तो ऐसा नहीं कि ऑफ करके चला जाता हूँ, हमेशा ऑन रहता है। ये हो गया अपने को। अब देखो ये वाली पोर्शन को काटना है, आदत बन जाएगा। वैसे ही बाल बाल नहीं पक गया, ये सब चीज़ें से पक गया है। यस सर। अब हम इनको हाइड करते हैं, ठीक है।
एक तरीका और है इसको काटने के लिए लाइन लेके, लेकिन ये तरीका सही नहीं है। तुम मैं जो तरीका बता रहा हूँ उससे ही बनाना। इस साल जो 2025 है ना, 6 महीना हो गया तो मेरा 4 काउंट्री हो गया अभी तक। अभी 2 वीज़ा मेरा ऑलरेडी अप्रूव हो रखा है। दुबई का मेरा ऑलरेडी हो, दुबई का वीज़ा का वैलिडिटी होता है 1 साल का, और चाइना का वैलिडिटी होता है 6 महीने का, है ना। और हांगकांग का होता है 6 महीने का। तो हांगकांग का भी ऑलरेडी मेरा, हांगकांग का वो नहीं लगता है, आपको एक फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, डिटेल वगैरह वो हो जाता है। चाइना का ऑलरेडी मेरा अप्रूवल हो चुका है, दुबई का मेरा ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन मेरा फाइनल डेट कन्फर्म नहीं हुआ, कुछ बीच में हुआ था, कुछ उल्टा उल्टा हो गया। अब देखो हम क्या करेंगे, कुछ बोलता हूँ ना उल्टा हो जाता है मैं सबके सामने, इसलिए बोलना बंद कर दिया हूँ। अब देखो ये वाला हम सिलेक्ट करें, राइट। हेलो, यस सर। ठीक है। ये सब चीज़ें सीखने के बाद आपको फिर रुकना नहीं पड़ेगा, आपको बाहर से इतना काम मिलेगा ना, तो आपको कभी ऐसा नहीं होगा कि आपके पास पैसा कम है, आप कुछ पैसे के लिए नहीं कर पा रहे हो, वो चीज़ें फील नहीं होगा। इतना प्रोजेक्ट आएगा ना हर दिन, आपको मान के चलो इतना प्रोजेक्ट है ना अभी मेरे पास, मैं खुद नहीं कर सकता हूँ, मैं किसी स्टूडेंट को देता हूँ या मेरे कोई साथ वाले बंदे को देता हूँ, आपको इतना काम मिल जाएगा, ट्रस्ट मी, सीखो। अब देखो ये हो यस गया। सर। अब इधर इसको भी काटना पड़ेगा, राइट। अंदर वाले को मुझे ज़रूरत ही नहीं है इसका, मुझे तो काटना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, स्निप्स में जाऊँगा, इनको सिलेक्ट करूँगा, फैक्टर लेना पड़ेगा ये वाला नॉर्मल वाला, एडिट कॉपी, इनको ऑन कर लेते हैं, बाउंड्री ऑन कर लेते हैं। लैंग्वेज अगर मान लो आप कोई दिल्ली से हो या कोई मेन सिटी से, मुंबई से हो, तो अपना लैंग्वेज सीख लो। कौन सा लैंग्वेज सीखना सही है हमें पता है। हेलो हेलो, सब लोग सुन पा रहे हो नहीं? हाँ सर। यस सर। यस कौन सा लैंग्वेज यस सीख लो, सुन पा रहे हैं। फायदा क्या होगा, कौन सा लैंग्वेज सीखने से अपने को फायदा होगा। देखो हम क्या सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, पहले कौन सी सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हो। ये जो साइमंस है किस कंपनी का है, साइमंस कहाँ का है, जर्मनी। जर्मनी है ना। जर्मन। जर्मनी अमेरिकन है लैंग्वेज सर। सीखो, फायदा है। जापानीज सीखो, फायदा है। चाइनीज नहीं भी सीखोगे ना कोई दिक्कत नहीं। आजकल क्या होता है ना, चश्मा आता है, चश्मा लगा लोगे, वो क्या बोल रहा है वहाँ पे लिख के आ जाएगा। एयर डॉट आता है, आप कुछ ऐसे लगा लोगे, वहाँ पे वो लोग क्या बोल रहा है लिख के आ जाएगा। चाइना वाले बहुत एडवांस हो गया है, तो इतना कोई दिक्कत नहीं है। और चाइना, आप अगर चाइना को अप्रोच नहीं करोगे ना, चाइना वाला आकर आपको कुछ अप्रोच करेंगे, आप मेरे से ले लो, वो लोग इतना मतलब वो है। लेकिन आप अगर सीखना चाहते हो, जर्मनी लैंग्वेज सीखना चाहते हो, सीख सकते हो, बहुत है। मेरा 60 वाले काम करने वाले लोग, अब मेरा अगर इंस्टाग्राम में भी देखोगे ना, तो वहाँ पे बहुत स्टूडेंट हैं जो बाहर का फ़ोटो डालते रहता है कि अभी यहाँ पे हैं वहाँ पे हैं, और सिखा भी रखा उन लोग को। ये हो गया, कट हो गया। अब नीचे वाली सरफेस मेरे को नहीं चाहिए। अगर करियर स्टार्टिंग में अगर आपको मिलता है ना मौका, तो चले जाओ, आपका क्या होता है, प्रोफाइल अच्छा बनेगा। इनको हम कलर चेंज कर लेते हैं, नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा। मदरसन ऐसी कंपनी है ना जो बाहर भेजते हैं। 0.02 है, ठीक है, मिलता है मौका तो चले जाओ। लैंग्वेज किसी को आता है ना, अगर आपको आपका सीनियर पता लग गया, मतलब उसको लैंग्वेज आता है, अगर आपकी जो ओनर है आपसे 2-3 बार बात कर लिए, तो आपका बहुत अच्छा होता है। इंडिया में ग्रो करने में ना बहुत मुश्किल होती है, बहुत मुश्किल है। अभी तो आप लोग का करियर स्टार्टिंग है, बहुत मुश्किल होता है इंडिया में करियर को ग्रोथ करना, क्योंकि EMI होती है बहुत सारे, है ना, होता है कि नहीं सबकी, हैं या नहीं होता है क्या? यस सर। होता है सर, बहुत ज्यादा ही होता है सर। क्रेडिट कार्ड के बिल्स भी रहते हैं। बिल्स होती है, डेली खर्चा होती है, उसके बाद आपको आने जाने का अलग सीन है, ऐसे बहुत चीज़ें फंस जाते हैं लोग। इसलिए बोलता हूँ अगर मौका मिल जाए, जो तुम 3 साल 4 साल में कमाओगे ना, वहाँ पे तुम 2 साल में कमा सकते हो। 3 साल नहीं, तुम 5-6 साल बोल दो तो भी गलत नहीं है, क्योंकि आप लोग का करियर तो स्टार्टिंग ही है।
देखो ये सरफेस को इसीलिए मैंने ऐसे क्रॉस करा है, मेरे को ऐसे एंगल मिल जाता है, रीजन ये है। अब इसका मैचिंग आप देख लो, सही है ना मैचिंग? हेलो, जी सर। सही है। अब हमें क्या करते हैं, इनका हो गया, इनका हो गया, इनका हो गया, ये हो गया, इनका भी सर ये होल ये नहीं बनाएंगे? ये हम लास्ट में बना, सॉलिड बनाने के बाद बनाते हैं, अभी क्या करो, सॉलिड हो जाए उसके बाद बनाए ना, मजा आएगा। अब देखो मैचिंग देख रहे हो ना कितना बढ़िया आ रहा है। कंट्रोल W कर देता हूँ मैं। अब मैं स्केच कार्व को हाइड कर देता हूँ, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट I करके मैं पार्ट को हाइड कर देता हूँ। अब मैं क्या इनको एक कर सकता हूँ, इनका भी इसमें मैं एक लगा सकता हूँ, हाँ मैं लगा सकता हूँ। वैसे इनके लिए मुझे देखना पड़ेगा इसने इस तरीके से कैसे मिलवाना है, क्योंकि आपके पास अगर पार्ट है तो हम देखो हमें क्या देखना है, मास्टर रेडियस कौन सा है, उसके बाद इजी है। देखो इनको मैं लगाऊंगा, राइट, देखो ये रेडियस नहीं लगा, ये अपने आप को स्मार्ट समझता है, प्रोडक्ट डिजाइन वाला है। देखो ना यहाँ पे रेडियस मोटा है, यहाँ पे देखो है। हेलो, डुप्लीकेट है ना, है कि नहीं डुप्लीकेट? यस सर। कैसे पता लगेगा? देखो तुम 20 आके कितना आ गया, 4 में आ गया है, आ गया 2 1 में आ गया। देखो अब इधर देखो, हाँ मिनिमम कितना है, 3 है, इधर कितना है, 1 है, ये देखो, देख रहे हो? ये सीन है, डुप्लीकेट लगाते हैं बहुत लोग। इनको चलो करते हैं इनका भी काम। इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, इनको मैं आगे कर देता हूँ, इनको भी मैं आगे कर देता हूँ, ठीक है। हाँ जी, ठीक है। देखो अगर मैं इनको पहले मारने जाऊंगा ना तो खराब हो जाएगा। खराब क्यों हो जाएगा, देखो समझो क्यों खराब हो जाएगा। ये खराब हो जाएगा ना, ऐसे गया, बिगड़ गया। यस हाँ, सर। तो आप बोलोगे सर एक काम कर लो ना कि आप इसको आंसू कर लो। चलो आपकी बात मान लेता हूँ मैं। अब मैं इनके साथ भी करूँगा ना, देखो है, हुआ ना, हुआ ना, ऊपर आ बिगड़ गया। गया। यस सर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनके भी इसमें मारना पड़ेगा फिर तो, है मतलब मैं ये बोल रहा हूँ, इनके भी इसमें पहले मारूँ फिर तो सही रहेगा। इनके भी इसमें मारने से पहले इनको भी बनाना पड़ेगा। अब मुझे एक्चुअल में इसका रेडियस देखना पड़ेगा, ये सबसे टिपिकल पार्ट है, सबसे टिपिकल पार्ट यही है। हमें इनको बढ़ा के इसके साथ मैच करवाना पड़ेगा। मैंने मैं ये बोल रहा हूँ कि हमें एक ऐसा कर्व लेना है जो जो मैं दिखाने के लिए दिखा रहा हूँ, जो यहाँ से स्टार्ट होके, कौन सिलेक्ट कर लिया, मतलब मुझे ऐसा एक बनाना है, एक कर्व ऐसे बनाना है, यहाँ से यहाँ तक मैच हो, ऐसे मैच हो, और ये ऐसे मैच हो। तो पहले ये बन पाएगा, है ना, ये बन गया, फिर ये बना सकता हूँ मैं। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? हेलो, फिर से यहाँ पे आते यस आते सर। तो रेडियस कम हो जाएगा हाँ लास्ट पे। यहाँ कम हो लास्ट पे जाए, आते आते रेडियस रेडियस कम कम हो हो जाएगा। जाएगा, कम हो जाएगा तो ये इसमें ये फिल कर देगा ना, ऐसे करके थोड़ा सा। अब ये तरीका लिखना है, कंट्रोल शिफ्ट I। तो इसको मैं काट दूंगा, रेडियस को मैं अभी के लिए थोड़ा सा एक्सटेंड करके देखता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे पास तो स्केच है। 25 तक मैं ले जाता हूँ अभी के लिए, कंट्रोल शिफ्ट I। डायरेक्ट लगाऊंगा ना तो एक गड़बड़ हो जा सकता है, क्योंकि काट सकता है वो। ये सबसे क्रिटिकल पार्ट है। हुआ? हम्म। अभी मैं एक रैंडम रेडियस लगा रहा हूँ, लाइक 15 का या समथिंग, ठीक है।
अब देखो मैचिंग है ना रेडियस में, है? हेलो, मैच है? क्यों भाई, मैच है कि नहीं है? हाँ सर है। चलो बहुत बढ़िया, मैच है। अब इनके साथ लगाना पड़ेगा, ये और ये, ऐसा भी तो है एक। इसका कितने का है? 10 का। ये देखना पड़ेगा कितने का है। एक साइड से आपको मिला के आना पड़ेगा, 10 का नहीं, ये कम है। आई गेस 6 का होगा। 6 का सही लग रहा है वैसे तो। सही है 6 का। ये 5 का होगा। सर होल क्रॉस कर रहा है वो। तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 का होगा। अब 5 का है, उससे कम तो नहीं है, क्योंकि ये इधर पे आ गया, ये भी इधर पे ही है? हाँ जी, क्यों भाई? अब यस हमें सर। क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट आई। अब ये जो मैच आउट है यहाँ पे, मतलब ये जो बम्पर का ये मैच आउट है, यहाँ से मैं आइदर एक रेडियस लेके जा सकता हूँ या मुझे इसको काटना पड़ेगा। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, इसको हम डायरेक्ट लगाएंगे ना तो मैच नहीं हो पाएगा। मतलब मैं अगर इनके बीच में एक रेडियस लगाने जाऊँगा तो ये नहीं लगेगा मेरे भाई, इसमें नहीं आएगा रेडियस। सरफेस, ये सॉलिड है, ये इसके बीच में मान लो डिसजॉइन है, वैसे तो लगेगा भी नहीं। तो मुझे इनको काटना पड़ेगा, कंट्रोल शिफ्ट के। ये कर्व था राइट। हेलो, हेलो। अब मुझे इस कर्व की ऑफसेट लेना पड़ेगा सो डेट मैं इसको काट पाऊँ। क्यों भाई? जी सर। ऑफसेट हाँ लेना सर पड़ेगा यस। ना। ये सब में टाइम लगता है और दिमाग पूरा ठंडा रखना पड़ेगा। कभी कभी नहीं बनता है तो आप लोग परेशान हो जाते हो। एकदम क्लेम रखो दिमाग। कम करना पड़ेगा, और कम करना पड़ेगा। 12, ठीक है। 12। हम्म। हेलो, चिपताई, ठीक है ना? हाँ सर। इसमें एक खेल और है। खेल क्या है? डायरेक्ट काटने जाओगे ना आप धोखा खाओगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनको 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 आंसू कर लेना पहले, उसके बाद काटो। क्योंकि ये सिलेक्ट करेंगे, ये लाइन सिलेक्ट करके एंटर दे देंगे राइट। अब देखो ये स्मूथ है, रेडियस भी मिलाने में इजी होगा। बताओ, समझ में आ रहा है? हाँ जी। हाँ सर। अब मान लो मैं इस कहाँ गया पार्ट, अब मैं इस रेडियस को अगर पूरा इधर से ले आऊँगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, या होगा कुछ दिक्कत है? इससे पहले इनको ख़त्म करना पड़ेगा। ये सब छोटी छोटी चीज़ है ना। ये सब मिलाना पड़ेगा। ये मैच है, अभी ये रेडियस मुझे इसके साथ मिलाना है। इसलिए तो इसको हटा ही देता हूँ, रुको। ये इतना तक आ गया, ये बनेगा तब मैं ये बना सकता हूँ, है कि नहीं? हेलो, हेलो, हेलो। देखो यस सर। ये बनेगा और ये बनेगा, उसके बाद ये बनाने के लिए मेरे तो इजी हो जाएगा, क्योंकि एक रेडियस मार दूंगा, इसमें आ जाएगा। आएगा कि नहीं? ये क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है?
देखो इनको मैं ऐसे करके आगे कर दे रहा हूँ, हल्का सा जितना भी आगे बढ़ सकता है मोस्ट प्रोबेबली। लेकिन ये लाइन कहाँ से आ रहा है? अच्छा ओके, ये लाइन उसके साथ कनेक्टेड है, राइट। अब इनके साथ मैं डायरेक्ट नहीं लगा सकता हूँ, इनको मैं एक्सटेंड करके रख सकता हूँ अभी के लिए। अब इनके साथ अब ये रेडियस को इसके साथ मैच कराऊंगा, लेकिन इससे पहले मुझे ये बनाना पड़ेगा, इसके साथ काट कर इन तीनों को मैच कर सकता हूँ। तो ये अभी के लिए ऐसा ही रहेगा जब तक मैं ये ना बना पाऊँ, है ना। हेलो जी सर। हेलो, मैं इनको बना के इनको एक क्लोज करूंगा इनको। अब ये रह जाएगा रास में मेरा, ये पैच ले जाएगा, ये पैच ऐसा रह जाएगा। अब इन पैच को, ये जब पैच बनेगा इन पैच को इसके साथ मैच करना है, ये फाइनल कंक्लूजन है। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये फ्लैट सरफेस है, इसमें तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी मेरे को कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। एक ये सरफेस बनाऊंगा, ये सरफेस बनाऊंगा, एक बनाऊंगा, दोनों के रेफरेंस लेके एन साइड से मैं इसको सॉरी ट्रू कम मैच से मैं खत्म कर सकता हूँ। ये एक बार में बनेगा, ये एक बार में बनेगा, दोनों के बीच में क्या बना लूंगा, ट्रू कप लगा दूंगा। फिर रेडियस बनेगा। अब देखो ये रेडियस बन जाएगा, सीधा एक्सटेंड कर दूंगा, एक बड़ा रेडियस मार दूंगा, तो ये एक बार में बनेगा। इसमें कोई दिक्कत ही नहीं आएगा। मेन दिक्कत, थोड़ा सा दिक्कत आएगा इस वाली में, और सबसे ज़्यादा दिक्कत आएगा इस वाली में, जैसे मैंने इसमें ख़त्म करा। देख पा रहे हो? हेलो, देख रहे हो ना? हेलो, जी सर। ऐसे मिलाना पड़ेगा। चलो हाँ लंबा सर। हो गया बहुत वीडियो, मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ। किसी को कुछ पूछना है बताओ? मज़ा आया सबको? यस सर। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। किसी को अगर कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। जिसको भी एडवांस लेवल पे क्लासेस वगैरह ज्वाइन करना है, मेरा नीचे नंबर मेंशन है, वहाँ पे जाके आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो वहाँ पे आपको इसी तरीके से क्लासेस वगैरह आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।